नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे आज की इस विशेष डिबेट में, जहां हम चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय पर जो सदियों से ज्ञान और जिज्ञासा का केंद्र रहा है, गीता जी के अनसुलझे रहस्य। कौन है गीता ज्ञानदाता? किसकी शरण में जाने से पूर्ण मोक्ष संभव है? क्या गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ है या इसमें छिपे हैं सृष्टि के सबसे गहरे रहस्य? क्या यह केवल युद्ध क्षेत्र की बातें करती है या यह हर व्यक्ति के जीवन का मार्गदर्शन करने वाली संजीवनी है? आज इस मंच के माध्यम से गीता जी के रहस्यों को उजागर करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दो विशेष अतिथि जो अपने दृष्टिकोण से इन रहस्यों पर प्रकाश डालेंगे। तो आइए अब इस डिबेट की शुरुआत करते हैं और जानते हैं ऐसा क्या रहस्य लिखा है गीता जी के श्लोकों में, या इसमें छुपा है मानवता के उद्धार का मार्ग। दर्शकों, स्वागत है आप सभी का ऐसे न्यूज चैनल पर। जी हाँ दर्शकों, ऐसे न्यूज चैनल की टीम आज आ पहुंची है सतलोक आश्रम सोजत में और ले आई है आपके लिए एक खास डिबेट। जी हाँ दर्शकों, आज डिबेट होने वाली है गीता जी के अनसुलझे रहस्यों के ऊपर। दर्शकों, आप जैसे कि जानते हैं कि इस डिबेट में मुख्य बात ये होगी कि गीता जी के ऐसे कौन से अनसुलझे रहस्य हैं जिनका हमें पता होना चाहिए। और जैसा कि आप जानते हैं ऐसे न्यूज चैनल का काम है वो सच आपको दिखाना जो आप जानना चाहते हैं। तो दर्शकों, आगे बढ़ने से पहले मैं पूछना चाहूंगी यहाँ मौजूद लोगों से कि क्या आप सभी सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं? जी, तो यहाँ सभी सनातन धर्म को मानने वाले लोगों से एक सवाल और ये है कि आप कौन से सदग्रंथों को मान्यता देते हैं? कौन से सदग्रंथ आप मानते हैं? गीता जी, वेद, पुराण, शास्त्र, हमारे जो भी धर्म गुरु बताते हैं वो सारे। जी, तो इनका कहना है गीता जी वेद शास्त्रों को ये मानते हैं। तो एक सवाल और, क्या गीता जी में बताया गया हर उपदेश, हर श्लोक आपके लिए मान्य है? जी बिल्कुल मान्य। तो दर्शकों, डिबेट को आगे बढ़ाने से पहले मैं कुछ भूमिका आपको कहना चाहूंगी यहाँ कि इस विषय के ऊपर मंथन की आखिर जरूरत क्यों पड़ी, क्यों हमें आज गीता जी के अनसुलझे रहस्यों पर डिबेट करने की वजह हुई। इसका मुख्य उद्देश्य ये रहा कि हमारा एक सनातन धर्म है। एक सनातन धर्म होने के बावजूद भी गीता जी का हवाला देते हुए क्यों अलग अलग पूजा, साधना, आचरण ये सारे अलग अलग कैसे हैं, अलग अलग क्यों है? जब हमारे पास गीता एक है और हमारा सनातन धर्म एक है, तो आखिर क्यों गीता जी का हवाला देकर अलग अलग पूजा आचरण किया जाता है? तो इन्हीं सवालों का जवाब आज हम जानेंगे कि क्यों है ये ऐसा, क्यों अलग अलग भक्ति विधि अपनाई जा रही है। तो मुख्य उद्देश्य हमारा ये रहा डिबेट का, इन्हीं सवालों को हम आज पर्दा उठाएंगे। आप बने रहे हमारे साथ, पूरी वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए यहाँ पे हम शुरू करते हैं और जानना चाहते हैं कि इस डिबेट में सबसे पहले मैं मुख्य अतिथियों के यहाँ पे आपको परिचय करवाना चाहूंगी कि मुख्य अतिथि के रूप में हमारे पास मौजूद है श्री गजानन जी, जो कि साहित्य अकादमी से जुड़े हुए हैं एवं तीनों साहित्य में पठन एवं पाठन का कार्य करते हैं। दूसरी ओर हमारे पास जुड़े हुए हैं सतलोक आश्रम की ओर से श्री लक्ष्मण जी, जो कि जोधपुर से हैं। तो दर्शकों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर श्रीमद् भगवत गीता क्या कहती है, कौन सी भक्ति विधि श्रीमद् भगवत गीता कहती है। तो हम आपसे किसी से भी पूछना चाहेंगे, जो भी आप सवाल का जवाब देना चाहे, कि कौन सी भक्ति विधि श्रीमद् भगवत गीता कहती है। मैं हिंदू धर्म से बिलोंग करता हूँ और श्रीमद् भगवत गीता जो चारों वेदों का सार है, हमारे लिए सुधार्य है। इसी के अध्याय 18 के श्लोक 17 में लिखा हुआ है कि इस धर्म में गीता का जो पाठ करता है वह मेरे को ज्ञान यज्ञ से पूज रहा है। इसी के अध्याय 18 के श्लोक 71 में लिखा हुआ है कि इसको जो श्रद्धा से दोष रहित सुनता भी है वह भी श्रेष्ठ कर्म करने वाले लोगों को जाता है। इसी में हम अपना कल्याण। इन श्लोकों को भगवत गीता के अंदर देखा जा सकता है। क्या आप प्रमाणित कर सकते हैं कि किस श्लोक में ये प्रमाण है? अध्याय 18 के श्लोक 70 के अंदर ये श्रीमद् भगवत गीता है। जयदयाल गोविंदिका इसके अनुवादक हैं और इसी के अध्याय 18 के ये श्लोक 70 हैं। अध्यक्षते च ये इमं धर्मं सवालम आवयो ज्ञान यज्ञेन तेन अहम इष्ट सवाय इति मे मति। इसी के अध्याय 18 के श्लोक 71 में है, श्रद्धावान अनुसूय च श्रूयात अपि ये नर
स अपि मुक्त सुभान लोकान प्राणुयात पुण्य करना। तो दर्शकों, इन्होंने प्रमाणित किया कि जो गीता जी का नित्य पाठ है वो किए जाना कौन से श्लोक और कौन से अध्याय में वर्णित है। तो आप में से क्या कोई और बताना चाहेगा कि क्या भक्ति विधि है जो सही है? जी जी बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। अभी इन्होंने सबसे पहली बात तो मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ बताया गया है। मानव जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे लगे न बहु डार। तो सबसे पहले हम मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है तो हमें वी शुड नो हु इज द गॉड एंड वेयर डज ही लिव एंड व्हाट इज द राइट वे वर्शिप एंड व्हाट इज द साल्वेशन एंड हाउ कैन अटेन देम। तो अभी भाई साहब ने जो बताया है गीता अध्याय 18 का 70 और 71 का जो उल्लेख किया है, उसमें अभी इन्होंने जो ध्यान से अगर देखा हो तो उसमें लिखा हुआ है कि यहाँ से सिर्फ ज्ञान यज्ञ का लाभ होगा उनको, नॉट साल्वेशन या मोक्ष की बात नहीं है वहाँ पे कि सिर्फ गीता अध्याय 18 की 70 और 71 में पढ़ने से, यानी जो पाठ करने से और सुनने से ही अगर मोक्ष प्राप्त हो जाता तो हमारे बड़े बड़े राजाओं ने राजपाट छोड़ा, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने अपना शरीर गिला दिया। इतना आसान नहीं है। गीता ज्ञानदाता ही गीता 8 के 13 श्लोक में कहता है ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म भगवान मामनुषमरण ये प्रयाति तजन देहम सयाति प्रमाम गति। गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरा एक ओम मंत्र है और उसका जाप करने से जो भी साधक है वो प्राण त्यागते समय अगर वो करेगा तो ओम नाम से जो गति प्राप्त होगी वो उसको लाभ होगा। यानी गीता उसका जाप करने की वो संकेत दे रहा है। इसके अलावा गीता ज्ञानदाता गीता 17 के 23 श्लोक में कहता है कि ओम तत्सत इति निर्देशे ब्राह्मणे त्रिविधे समर्थे ब्राह्मणा तन्वेगा यगा गीता पुरा। यानी ओम तत्सत ये 3 मंत्र बताए गए हमारी गीता के अंदर। अब आप जो गीता ज्ञानदाता ये 3 जो मंत्र बताए हैं इसमें 3 ओम मंत्र है ब्रह्म का, और ओम के बाद तत् जो मंत्र है ये है पर ब्रह्म का, और जो सत मंत्र है वो है पूर्ण ब्रह्म का। तो तीनों मंत्रों का 3 विधि के द्वारा लिया जाना है और इस तरीके से उसका जाप करना है। तो और हमने गुरु नानक जी बड़े शिरोमणि जो संतों को देखे, उनका जैसे एक समुद्र की साखी में उल्लेख आता है कि गुरु नानक जी अपने बाला और मर्दाना जो पीछे चल रहे होते हैं उनको भी मंत्र जाप करने को दिया और खुद भी मंत्र का जाप कर रहे थे। तो हमारे संत शिरोमणि और हमारे सारे जो है मैंने अभी गीता में दिखाया और सारे शास्त्रों में भी यही है। जैसे रामायण की बात करें तो उसमें साफ बताया गया कि कलयुग केवल नाम आधारा, शुमर शुमर नर उतरे पारा। तो अब मैं भाई साहब से जानना चाहूंगा कि सिर्फ एक 18 के 17 और 71 को लेके क्या वो मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, और अगर मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो इनके ऊपर है ये सारा, शास्त्र क्या कह रहे हैं और उनको क्या डिसीजन लेना है ये उनके ऊपर है। अभी आपने सुना डिबेट में शामिल श्रद्धालुओं के विचार और उनके द्वारा प्रस्तुत प्रमाण। पहले श्रद्धालु ने गीता जी के अध्याय 18 के श्लोक 70 से 71 से प्रमाण देते हुए कहा कि गीता जी का नित्य पाठ करके ही जीव को गति और सुख प्राप्त हो सकता है। उन्होंने गीता जी के श्लोकों को आधार बनाकर भक्ति करने के लिए कहा। वहीं दूसरे श्रद्धालु जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, उन्होंने प्रत्युत्तर में गीता जी के अध्याय 17 श्लोक 23 का प्रमाण प्रस्तुत किया और बताया कि इस श्लोक में गीता ज्ञानदाता स्पष्ट रूप से कहते हैं कि पूर्ण मोक्ष और परमात्मा प्राप्ति के लिए ओम तत् सत इन्हीं 3 बार में दिए गए मंत्रों का सुमिरन आवश्यक है। उन्होंने यह भी कहा कि इसी तत्वज्ञान के आधारानुसार आदिकाल में ऋषियों द्वारा वेदों की रचना हुई थी। अब सवाल यह उठता है, गीता जी का ज्ञानदाता मोक्षदायक नहीं है तो वह किस पूर्ण परमात्मा की तरफ जाने के लिए इशारा कर रहे हैं? आइए अब हम सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग, जहां वे गीता जी के इन अनसुलझे रहस्यों को तत्वज्ञान के आधार से स्पष्ट रूप से समझाएंगे। गुरु बिन काहु न पाया ज्ञान, जो थोथा भूषण मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझ न सारे रहे अज्ञानी। ये सारे अज्ञानी थे। सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी, बंदे सभी काल की डोरी। ये 33 करोड़ देवता, ये सुर मुनि ऋषि महर्षि कहते हैं सारे काल की डोरी का बंध रहे थे। और ये जितने भी आज तक आचार्य शंकराचार्य हमारे हुए हैं धर्मगुरु, इनसे पूछिएगा कि गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य किस परमेश्वर की शरण में जाने को कह रहा?
तो ये क्या हमें मीठी गोली दिया करते थे? अपने ही बारे में कह रहे हैं श्री कृष्ण ही, श्री कृष्ण से ऊपर कोई भगवान नहीं, स्वयं कृष्ण भगवान, स्वयं भगवान श्री कृष्ण भगवान स्वयं, ये सब कुछ अपने बारे में कह रहे। इनमें अकल है कोई? और आज तक ये हमें मूर्ख बना रहे थे। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 और अंतिम अध्याय है ये। अंतिम अध्याय के ये लास्ट के अंतिम ही मंत्र हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक 61 से लेकर और 66 तक निर्णय हो गया। गीता ज्ञानदाता कहता है कि वो परमात्मा सभी प्राणियों को कर्मानुसार यंत्र के द्वारा, यंत्र की तरह चलाता है, घुमाता है। फिर बता 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू, उसी परमेश्वर की कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब पीछे सारा निर्णय दे ही दिया कि मेरा भी जन्म मृत्यु है, तेरा भी जन्म मृत्यु है, मेरी साधना करेगा। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में बता दिया। मेरा एक ओम मंत्र है। 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा कि हे भगवान, आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में ये कहा है कि मेरे आश्रित होकर, आश्रित का अर्थ है कि मैंने, गीता ज्ञानदाता कहता है कि तत्वदर्शी संत की खोज जो कर लेता है मेरे निर्देशानुसार, चौथे अध्याय के 32 और 34 में बताया, इस ज्ञान को आश्रय कर लेता है, वो जरा मरण मोक्ष से छूट, जरा और मरण, जरा माने वृद्धावस्था, मरण माने मृत्यु, वृद्धावस्था के दुख और मृत्यु के दुख से जो छूटने का प्रयत्न करते हैं वे तत्ब्रह्म से, उस तत्ब्रह्म को जान चुके हैं और सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित हैं और सभी कर्मों से वो परिचित हैं। वही व्यक्ति, वही साधक जरा माने वृद्धावस्था के दुख से, बुढ़ापे के दुख से और मृत्यु के दुख से छूटने का प्रयत्न करते। तो गीता ज्ञानदाता ने, अर्जुन ने पूछा गीता ज्ञानदाता से 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में कि किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है ऐसा जिसको जानने के बाद फिर यहाँ संसार की कोई वस्तु की डिमांड नहीं करता या किसी वस्तु की चाह नहीं रहती, केवल जरा और मरण से ही छूटने का प्रयत्न करते हैं। किम तत्ब्रह्म 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में उत्तर दिया गीता ज्ञानदाता ने कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, गीता ज्ञानदाता से अन्य है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं। एक सरपुरुष ये ब्रह्म है, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है, जो संसार रूपी वृक्ष का तना है वो अक्षर पुरुष, जिसको परब्रह्म भी कहते हैं। ब्रह्म से नेक्स्ट ब्रह्म, पर माने दूसरा, और सरपुरुष ये ब्रह्म है। इनकी कितनी मलकियत है, कितनी प्रभुता है। यह सरपुरुष जिसको सरब्रह्म भी कहते हैं, संतों ने इसको काल ज्योत स्वरूपी निरंजन भी कहा है। ये केवल 21 ब्रह्मांड का प्रभु है, स्वामी है। और अक्षर पुरुष ये 7 संघ ब्रह्मांड का स्वामी है, केवल इतना ही। और परम अक्षर पुरुष गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं। सरपुरुष, अक्षर पुरुष ये तो 16वें श्लोक में बता दिए। और ये भी नाशवान, इनके अंतर्गत जितने प्राणी वो भी नाशवान, उनके भी स्थूल शरीर सबका नाश होता है। जीवात्मा तो सबकी अमर है, गधे कुत्ते की भी अमर है। फिर 17वें श्लोक में गया 15वें अध्याय के कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरत है, ये लोक तरम अविश्य विवर्ती अवैश्वर है। वो उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम, वो पुरुषोत्तम तो कोई और है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके और सबका धारण पोषण करता है, जो परमात्मा कहलाता है, जो वास्तव में अविनाशी है। गीता ज्ञानदाता कहता है कि वो है पुरुषोत्तम, इन दोनों से अन्य है। अब यहाँ पुण्यात्माओं 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में ये विचलित कर देंगे अज्ञानी आपको। ये कहेंगे कि परमात्मा खुद कह रहा गीता ज्ञानदाता कि मैं लोक वेद में पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूँ। वो यहाँ ये कहना चाहता है कि मेरे अंतर्गत जितने भी प्राणी आते हैं 21 ब्रह्मांड में, उनसे मैं उत्तम हूँ, उनसे श्रेष्ठ हूँ, उनसे हर तरह से मैं उच्च हूँ, शक्ति में भी ऊंच हूँ। जैसे गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 10 तक ये स्पष्ट कहता है, बलवानों का बल में हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि में हूँ। तो ये जो इसके अंतर्गत है उन पर लागू है। ये कहता है इस लोक वेद में, लोक वेद माने दंत कथा,
सुने सुनाए ज्ञान के आधार से जो इस लोक में चल रहा है जो ज्ञान, उसके आधार से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूँ, इसलिए क्योंकि मैं मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं उनते श्रेष्ठ हूँ। लेकिन 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में इसने स्पष्ट ही कर दिया कि उत्तम पुरुष है तो अन्य, उत्तम पुरुष माने पुरुषोत्तम, वो तो कोई और है, और उसको तत्वदर्शी संत बताएंगे। और वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी भगवान है, अपना तो जन्म मृत्यु बताता है, और वास्तव में वो परमात्मा कहलाता है। परमात्मा का अर्थ होता है श्रेष्ठ आत्मा, जो दुख नहीं देवा, केवल सुख सुख देता है। तो ये सुख सागर है परमात्मा। कबीर जी अमर पुरुष, सत्य पुरुष, परम अक्षर पुरुष। तो यहाँ गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी साधना कर। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में इसने बता दिया मेरा तो ओम अक्षर है, ओम एक अक्षर है, नथिंग एल्स। और इसकी भक्ति करने से ओम से मिलने वाली परम गति मिलेगी। वो क्या मिलेगी? ब्रह्मलोक जाएगा। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में आते हैं। तो ये कहता है कि 8वें अध्याय के 5 और 7 में कि मेरी भक्ति करेगा मुझे प्राप्त होगा, लेकिन युद्ध भी करना पड़ेगा। तो जहां युद्ध है वहां शांति कहाँ? अब फिर ये बताता है 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म के पाने का 3 मंत्र का जाप है। ओम तत्सत। ओम तो सरपुरुष का, तत् और सत ये सांकेतिक, इस दास के अतिरिक्त इस विश्व में किसी के पास ये मंत्र नहीं है। परमात्मा की दास दास पर रजा हुई है। ये कोड वर्ड है तत् और सत, ये सांकेतिक। तत् है ये सांकेतिक शब्द है, ये अक्षर पुरुष का है, और सत भी सांकेतिक है, ये परम अक्षर पुरुष यानी परम अक्षर ब्रह्म का है। तो यहां स्पष्ट कर दिया कि उस परम अक्षर ब्रह्म के प्राप्ति के लिए 3 मंत्र के जाप की साधना करनी है आपने। साधना अन्य वस्तु होती है, पूजा अन्य होती है। जैसे हमारा इष्ट है जल, हमने जल प्राप्त करना, जल का पता लग गया पृथ्वी के अंदर है, तो हैंड पंप लगाना पड़ता है। हैंड पंप ऊपर फिर उसके पाइप बोकी लगाना, फिर ऊपर मशीन लगाना, हैंड पंप, ये सारी जो व्यवस्था है ये उपकरण प्रयोग करने पड़ेंगे, साधना करनी पड़ेगी हमने उस उपास्य यानी इष्ट को प्राप्त करने के लिए, जल को प्राप्त करने के लिए। ये मंत्र हमारे पूज्य नहीं है, इन मंत्रों से हमें वो पूज्य वस्तु प्राप्त होगी। ये साधना है, ये मजदूरी है हमारी। तो यहाँ अभी तक ये कबीर पंथी यहाँ मार खा गए, इन मंत्रों को इन्होंने अवॉइड कर दिया कि तो काल के मंत्र हैं, ओम भी काल का फलाना। अरे हमने पानी जल प्राप्ति के लिए जो साधना प्रयोग करनी है वो चाहे लोहे की है, तो उस लोहे की वस्तु बिना वो जल ना मिल रहा है। इसी प्रकार ये जो मंत्र हैं ये अभी तक किसी का समझ में नहीं आए थे। उन महापुरुषों ने छोड़कर जिनको भगवान मिले, उन्होंने तो स्पष्ट किया है कि वही गुरु पूरा कहा है, 2 अक्षर का भेद बतावे। नानक साहब जी कहते हैं जय तू पढ़िया पंडित बिन 2 अक्षर 2 नामा, परमति नानक एक लंघाए जय कर सत समावा। 2 अक्षर का तो सतनाम है, एक ये सार नाम है, इनसे हटकर है। ओम और तत् मिलकर सतनाम बनता है 2 अक्षर का। इसकी श्वास और उश्वास से साधना करनी होती है। और सत जो है वो सार नाम है, वो अलग है। इन सब की साधना करनी पड़ती है। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता में गीता ज्ञानदाता बता रहा है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का केवल ओम तत्सत 3 मंत्र के जाप का निर्देश है, नथिंग एल्स, और कोई नहीं। निर्देश माने फाइनल डायरेक्शन, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। अब यहाँ 8वें अध्याय के 5 और 7 में तो अपने विषय में बता दिया कि मेरी साधना करेगा मुझे प्राप्त होगा, लेकिन युद्ध करना पड़ेगा। तो युद्ध करना जहाँ पड़ गया वहाँ शांति कहाँ? फिर 8वें अध्याय के 8, 9, 10 3 मंत्रों में स्पष्ट किया गीता ज्ञानदाता ने कि उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करोगे तो उसी के पास जाओगे। उसकी साधना का मंत्र बता ही दिया, वो ओम तत्सत। तत् और सत ये सांकेतिक है, ये खुद नहीं जानता गीता ज्ञानदाता। उसके लिए 4थे अध्याय के 32 और 34 में स्पष्ट कर दिया है मंत्र में कि जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म अपने मुख कमल से, परम अक्षर ब्रह्म स्वयं आते हैं यहाँ पर, वो काल पुरुष, और अपने मुख कमल से यथार्थ ज्ञान और यथार्थ भक्ति विधि बताते हैं। उसके अंदर विस्तार से कही गई है वो धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी, यज्ञों की। यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, साधनाएं।
उसको जानने के बाद साधक फिर पूर्ण मोक्ष प्राप्त कर जाता है। उसके लिए तत्वदर्शी संतों के पास जाने के लिए गीता ज्ञानदाता कहता है। इसे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता न तो तत्व ज्ञान से परिचित और तत्व ज्ञान गीता ज्ञानदाता से अन्य है, और वो तत्वदर्शी संत भी अन्य है। तो वो ये दास है, रामपाल दास आज विश्व में इस तत्व ज्ञान से परिचित। दर्शकों, अभी आपने संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से गीता जी के गूढ़ रहस्यों को गीता जी के आधार पर समझा। आपने यह जाना कि गीता ज्ञानदाता स्वयं को पूर्ण परमात्मा नहीं मानते। उन्होंने गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है कि किसी और परमेश्वर की शरण में जाना चाहिए। केवल उसी पूर्ण परमात्मा की शरण में जाने से ही सुख, शांति और पूर्ण मोक्ष संभव है। साथ ही गीता अध्याय 15 और अध्याय 8 के श्लोकों के माध्यम से यह भी प्रमाणित हुआ कि पुरुषोत्तम अर्थात परम अक्षर ब्रह्म ही पूर्ण मोक्ष का मार्गदर्शक है। अब सवाल यह उठता है, क्या गीता जी का यह तत्वज्ञान हमारी साधना को सही दिशा प्रदान करता है, और क्या यह मानवता को पूर्ण मोक्ष और सनातन शांति का मार्ग दिखाने में सक्षम है? तो दर्शकों, गीता जी के इन अनसुलझे रहस्यों को समझने के बाद यह पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाता है कि पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति केवल तत्वदर्शी संत की शरण में जाकर ही संभव है। अब आइए डिबेट में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन सी साधना करने योग्य है और कौन सी नहीं। तो इन्होंने बताया कि सिर्फ नित्य पाठ करना ही नहीं, बल्कि कोई मंत्र जाप है जो कि इन्होंने अभी प्रमाणित किया कि ओम तत्सत का जाप है, उससे होगा। तो हम और जानना चाहेंगे कि गीता जी आपके अनुसार किस प्रकार की भक्ति साधना करने को कहती है। जी, मैं गीता जी के अनुसार जो है साधना करता हूँ। मेरे घर में एक बहुत बड़ा जो है प्रार्थना स्थल बनाया हुआ है और एक आसन बनाया हुआ है जो ज़्यादा तो ऊंचा है न ज़्यादा नीचा है। उसके ऊपर पुष्पशाला बिछाई हुई है, उसके अंदर बैठ कर मैं 3 घंटे मैं प्राणायाम करता हूँ और जिसके अंदर जो है अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखता हूँ और नाक को सीधा करके अपने मन और इंद्रियों को जो है बस में करके 3 घंटे प्राणायाम करता हूँ, जैसा कि गीता जी ने बताया हुआ है। तो इन्होंने बताया कि ओम तत्सत का जाप करना है, आपने बताया ध्यान करना है, तो क्या इस चीज का प्रमाण गीता जी में है कि हमें ध्यान करना चाहिए? आप गीता दीजिए, मैं प्रमाण। ये देखिए आपके सूचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मन न अति उच्चतम न अति नीचरम चेला जिन कुशोत्तरम। शुद्ध भूमि में ऊपर या नीचे कुशा मृक्षाला और वस्त्र बिछाकर, न तो ऊंचा हो न नीचा हो, ऐसे में बैठकर आसन लगाकर प्रार्थना करते हैं। जो आसन लगाकर प्राणायाम करते हैं मैं उसको प्राप्त करता हूँ। तो दर्शकों, इन्होंने गीता जी से प्रमाणित कर दिया कि जो आसन लगाकर ध्यान किया जाता है वो गीता जी में प्रमाणित है। हाँ जी सर, आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसा है जी, गीता जी के अध्याय 17 में श्लोक नंबर 5 और 6 में लिखा है कि जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं, वे दंभ और अहंकार से युक्त, कामना आसक्ति के बल के अभिमानी से युक्त हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो अपने इस प्रकार से शरीर रूप में स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी भ्रष्ट करने वाले होते हैं, वे अज्ञानी और आसुर स्वभाव वाले होते हैं, ऐसा ही जाने। दर्शकों, इन्होंने जैसा कि दूसरा जो 17 अध्याय दिखा है उसमें कहीं ना कहीं जो पहले इन्होंने बताया था उस बात का खंडन हो रहा है कि हठ योग करना, ध्यान करना, इन्होंने बताया कि गीता जी में वर्णित है कि हठ योग करना, तप करना ये सही साधना नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये मतभेद हो रहा है और आज इस डिबेट का हिस्सा यही है कि आखिर ये गीता जी को लेकर इतने मतभेद हो क्यों रहे हैं, जब गीता जी एक तरफ कह रही है कि हठ योग करना है, ध्यान करना है, पूजा विधि में ये बहुत जरूरी है, शामिल है, गीता जी के अनुसार है, गीता जी में लिखा है, और दूसरी तरफ इन्होंने बताया कि गीता जी में ये भी लिखा है कि जो हठ योग है, तप साधना है, वो नहीं करनी है। तो आगे और क्या? अध्याय 3 के श्लोक 5 से 8 में देखिए, जो भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता है, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जन गुणों द्वारा परवरिश हुआ है, कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य जो है वो इंद्रियों को हट करके, रोक करके और मन से उस इंद्रियों के विषयों को चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी और दंभी कहा जाता है। इसी प्रकार से हे अर्जुन, जो व्यक्ति मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ, समस्त इंद्रियों
द्वारा कर्म योग आचरण करता वही श्रेष्ठ है। अध्याय 8 के 7 श्लोक में लिखा है, हे अर्जुन, तू युद्ध भी कर और स्मरण भी कर, इसी से तुम्हारा कल्याण होगा। जी, आप हाथ उठा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? इन दोनों ने गीता जी में श्लोक को प्रमाणित किया है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि इन दोनों में से सत्य श्लोक कौन सा है, सही श्लोक कौन सा है। जी बिल्कुल, डिबेट की मुख्य बात भी यही है कि आखिर सच कौन सा है। ये दो मत आखिर उठ क्यों रहे हैं? जब एक ही गीता जी है तो दो प्रकार की बातें हो ही कैसे सकती है? जैसा कि आपने कहा कि ऐसा क्यों है, जो सेकंड रो पे बैठे हैं उन्होंने बताया कि मैं आसन लगा के और 3 घंटे ध्यान करता हूँ और नासिका के अगर पाक अगर ध्यान लगा करके भक्ति करता हूँ। तो ये है गीता का अध्याय 6 श्लोक 10 से 15 के अंदर, जबकि गीता अध्याय 3 श्लोक 5 से 8 में कहा है कि आपको हठ योग नहीं करना है। तो जैसा कि अभी एक दर्शक का सवाल आया है, बहुत ही अच्छा सवाल है कि फिर हम गीता के श्लोक की कौन सी बात माने या भगवान का कौन सा आदेश माने। तो आपको साथ में बताया कि यजुर्वेद अध्याय 40 का मंत्र 15, जहां पे कहा है कि ओम नाम का जाप आपको काम करते करते करना है। और यही गीता में भी कहा है कि अर्जुन तू युद्ध भी कर और मेरा स्मरण भी कर, अध्याय 8 श्लोक 7 के अंदर, कि अर्जुन तू अगर एक जगह बैठ जाएगा तो तेरा निर्वाह कैसे चलेगा। यानी ये गीता वाली बात वेद से मिल रही है, यजुर्वेद अध्याय 40 के मंत्र 15 में। तो हमें ये वाला गीता का आदेश मानना है, यानी हमें हठ योग नहीं करना है। अगर आप हठ योग करोगे तो गीता अध्याय 17 श्लोक 5 और 6 में कहा है कि ये मुझे भी कृष्ण करने वाले हैं, घोर जो कल्पित तप करते हैं मेरे को भी परेशान करने वाले, कृष्ण करने वाले। तो आपको हठ योग नहीं करना है, आपको काम करते करते जो गीता के अंदर मंत्र बताए हैं उनका जाप करना है आपको। दर्शकों, जैसा कि अभी आपने डिबेट में शामिल श्रद्धालुओं के विचार और उनके द्वारा प्रस्तुत प्रमाण सुने। पहले श्रद्धालु ने गीता अध्याय 6 के श्लोक 11 और 12 का हवाला देकर बताया कि एक विशेष मृगशाला आसन पर बैठकर ध्यान और हठ योग करना श्रेष्ठ साधना है। उनके अनुसार शांत मन से इंद्रियों पर नियंत्रण कर साधना करना और ध्यान लगाना ही श्रेष्ठ है। वहीं दूसरे श्रद्धालु, जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, उन्होंने गीता के विभिन्न अध्यायों से प्रमाण प्रस्तुत किए। गीता अध्याय 17 के श्लोक 5 के आधार पर उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करता है उसे पाखंडी कहा गया है। और अध्याय 17 के श्लोक 6 में यह भी बताया गया है कि शरीर में रहने वाले प्राणियों के मुखिया ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गणेश, प्रकृति और स्वयं गीता ज्ञानदाता तथा शरीर के हृदय कमल में स्थित पूर्ण परमात्मा को परेशान करने वाले अज्ञानी और राक्षसी स्वभाव वाले कहे गए हैं। उन्होंने यह भी समझाया कि गीता अध्याय 3 और अध्याय 8 के श्लोकों के अनुसार केवल शास्त्र विधि अनुसार भक्ति करना ही सही साधना है। इसके साथ ही उन्होंने हठ योग जैसी साधनाओं को अस्वीकार करते हुए कर्मयोग और शास्त्रानुसार भक्ति को श्रेष्ठ साधना के रूप में व्याख्यायित किया। साथ ही सतलोक आश्रम के प्रतिनिधि लक्ष्मण जी ने यजुर्वेद अध्याय 40 श्लोक 15 का प्रमाण दिया, जिसमें ओम जाप का निर्देश है। गीता जी में भी कहा गया है कि ओम नाम का जप करने से जीव ब्रह्म की प्राप्ति करेगा और ब्रह्मलोक में जाएगा। गीता अध्याय 8 श्लोक 7 के आधार पर उन्होंने बताया कि आसन लगाकर योग साधना से निर्वाह नहीं होगा। इसी के साथ गीता अध्याय 17 श्लोक 5 में कहा गया है कि शास्त्र विधि छोड़कर मनमानी साधना करने वाले पाखंडी और अभिमानी होते हैं। साथ ही गीता जी के अध्याय 17 श्लोक 6 में इसे विस्तार से समझाते हुए कहा गया है कि ऐसे लोग जो जीव और परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं राक्षसी स्वभाव वाले माने जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि गीता जी के अनुसार ही भक्ति करनी चाहिए और मंत्र जाप करने चाहिए। इसके लिए गीता ही आधार है। अब सवाल यह उठता है, क्या गीता जी के शास्त्र विधान अनुसार की गई साधना ही मानवता के उद्धार का एकमात्र मार्ग है? क्या गीता जी में बताए गए शास्त्र विधि के अतिरिक्त अन्य साधनाओं से मोक्ष संभव है? आइए अब डिबेट को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि शास्त्र विधि अनुसार साधना का सही मार्ग कौन सा है और गीता जी में इसके क्या प्रमाण हैं। इस प्रकार जो शास्त्र गीता जी में जो ज्ञान है, अब देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, यह श्रीमद् भगवत गीता 3 अध्याय
अथ तृतीय हो जाएगी। इसमें प्रथम मंत्र में कहा है, अर्जुन ने पूछा, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्मों में क्यों लगाते हैं, मुझे युद्ध के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हो। अब यहां ये क्या कहता है, दो में अर्जुन कहता है कि मिले हुए से वचनों से, आपके ये दोगले से वचनों से मेरी बुद्धि को, आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं। उस एक बात को निश्चय करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हूं। अब यहां श्री भगवान बोले, हे निष्पाप, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा कही गई है, पहले कही गई है। उनमें से सांख्य योगी की तो निष्ठा तो सांख्य ज्ञान योग से, और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। आगे देखो, अब चौथे में कहा है कि मनुष्य न तो कर्म का प्रारंभ किए बिना निष्कर्मता को प्राप्त होता है, यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है, और न कर्मों का केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को प्राप्त होता है। पांचवें में कहा है, निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म के नहीं रहता, क्योंकि सारा संसार, सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश किया हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। अब छठे में, जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से इंद्रियों का चिंतन करता है, वह मिथ्याचारी और दंभी कहलाता है। अब देखो, जो मूढ़ बुद्धि, जो मूर्ख व्यक्ति कर्म इंद्रियों को हठपूर्वक रोककर मन से इंद्रियों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहलाता है। कहने का भाव यह कि जो एक स्थान पर बैठ के हठपूर्वक आसन लगाकर और हठ योग करने की चेष्टा करता है, मन रोकने की चेष्टा करता है, उसके विषय में कहा कि वो तो मिथ्याचारी दंभी अर्थात पाखंडी है। सातवें में कहा कि किंतु अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके और अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, यानी अपनी इंद्रियां न रोक ले और कर्म योग माने काम करते करते भगवान की भक्ति करता है, वह श्रेष्ठ है। काम करते, कर्म योग माने काम करते करते, ना कि किसी स्थान पर बैठकर कर्म योग का आचरण करता हुआ, कर्म योग माने अपना स्वाभाविक कर्म करता हुआ, वही श्रेष्ठ है। आगे देखो, आठवें में कहा है, तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ, तथा कर्म न करने से तेरा निर्वाह, शरीर निर्वाह भी तो नहीं सिद्ध होगा, यानी तेरा पेट कैसे पड़ेगा। ये तो बिल्कुल सही, ये है वेद अनुसार ज्ञान जो ब्रह्म ने दिया है। और आगे छठे अध्याय में उस तीसरे अध्याय के विपरीत ज्ञान दिया है। तीसरे अध्याय के 1 से लेकर जो 8वां वर्णन है उसके विपरीत अब अध्याय नंबर 6 के श्रीमद् भगवद गीता के अब 10, 11, 12, 13, 14 में जो इसने 15 तक ज्ञान दिया है वो इसका अपना ज्ञान है। अब देखना, ये अध्याय नंबर 6 श्लोक नंबर 10 से प्रारंभ करें। मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला आशा रहित, संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थिर होकर आत्मा को निरंतर लगावे, परमात्मा में लगावे, और शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर कर्म से कुशा, मृग छाला और वस्त्र बिछे हैं, न बहुत ऊंचा और न बहुत नीचा, ऐसे अपने आसन को स्थिर करके उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों
की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। 13वें में कहा कि काया सिर और गले को समान अचल धारण करके और शिथिल होकर अपनी नासाग्रे यानी नासिका के अग्रभाग पर, नाक के अगले हिस्से पर दृष्टि जमाकर दिशाओं को न देखता हुआ ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित भय रहित भली भांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोक कर मुझ में चित वाला मेरे प्राण होकर सचित हुआ है। वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर सदा निरंतर मुझ परमेश्वर स्वरूप लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठ निर्वाण परमाम शांति को प्राप्त होता है। अब यहां देखो, अब निर्वाण परमाम का अर्थ परमानंद की पराकाष्ठ रूप शांति को प्राप्त होता है। निर्वाण परमाम, इसका वास्तविक अर्थ तो ये समझना चाहिए कि ये शांति जो इस ब्रह्म की साधना से प्राप्त होती है, जो ब्रह्म की साधना से जो शांति, ये कह रहा है मेरी साधना ऐसे करे और उससे निर्वाण परमाम शांति को प्राप्त होता है। निर्वाण परमाम का अर्थ होता है, निर्वाण माने मृत्यु, मोक्ष यानी बिल्कुल समाप्त हो जाना, खत्म हो जाना। और अब यदि इस शांति को सर्वश्रेष्ठ माने तो ये गीता ज्ञानदाता 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहता है कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान अर्थात शाश्वतम स्थानम यानी सदा रहने वाले सनातन परम धाम अर्थात सत्यलोक को प्राप्त होगा। तो इससे सिद्ध है कि ये जो दो तरह का ज्ञान है, ये काल ने अपने अटकल लगाई है अपने तक सीमित रखने के लिए, और उस परमात्मा की शरण में जाने के लिए छोड़ दिया चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कि उन तत्वदर्शी संतों से उस तत्व ज्ञान को प्राप्त कर, जो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में लिखा है कि वो सच्चिदानंद घन की वाणी में ब्रह्मणे मुखे, ब्रह्मणे माने अनुवादकर्ताओं ने वेद वाणी लिख दी, नहीं, ब्रह्मणे मुखे का अर्थ सच्चिदानंद घन की वाणी में, क्योंकि 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में ब्रह्मणे का अर्थ खुद इन्होंने सच्चिदानंद घन परमात्मा किया है। तो यहाँ सच्चिदानंद घन परमात्मा की वाणी में विस्तार से लिखा वो तत्व ज्ञान पूर्ण परमेश्वर के पाने का, तो उस ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के लिए छोड़ दिया। इसलिए इस काल ने अपने यहाँ उलझाए रखने के लिए अपने सत्र का ज्ञान और अपना भी विधान अलग से वेदों के विरुद्ध भी बताया है और वेदों अनुसार भी बताया है। 8वें अध्याय के इस 5वें श्लोक में गीता ज्ञान दाता अपने विषय में कहता है कि जो व्यक्ति अंत काल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मद भावम याति, वह मेरे भाव में को प्राप्त होता है, मेरे भाव में भावित रहता है। इसका अर्थ तो ये है, इन्होंने कहा मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, ये स्वरूप नहीं बनता। इसका अर्थ वह मेरे भाव में भावित रहता भावित हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। यानी जो जिसमें भावित रहेगा उसी को प्राप्त होगा। अब छठे में एक बताया कि ये नियम है कि हे कुंती पुत्र, अंत काल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का परित्याग त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है, वह सदा उसी भाव से भावित रहता है। यहाँ देखो, वह तत्भाव भावती, वह तत्भाव भावती, वो उसी भाव में भावित रहता है। यानी जिस इष्ट में आस्था होगी उसी में उसकी भावना बनी रहेगी। 7वें में फिर अपने बारे में बताता है कि इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझे अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। जैसा कि अभी आपने सुना, संत रामपाल जी महाराज जी ने गीता जी के श्लोकों से प्रमाण प्रस्तुत करते हुए यह स्पष्ट कर दिया
कि हठपूर्वक आसन लगाकर योग करना शास्त्र विधि के विरुद्ध साधना है। उन्होंने समझाया कि ऐसी साधना करने से किसी भी प्रकार का आध्यात्मिक लाभ नहीं होता है। उन्होंने यह भी कहा कि सुख, शांति और मोक्ष की प्राप्ति केवल शास्त्र आधारित भक्ति से ही संभव है। शास्त्र ही हमारी साधना का आधार होना चाहिए और शास्त्र विधि का पालन किए बिना की गई कोई भी भक्ति व्यर्थ होती है। इसके साथ ही संत रामपाल जी महाराज जी ने गीता जी के अध्याय 3, 6 और 17 के माध्यम से यह प्रमाणित किया कि गीता ज्ञानदाता, जिसे काल भी कहा गया है, ने जीवों को इस ब्रह्मांड में बांधे रखने और भ्रमित करने के लिए गीता जी में 2 प्रकार के ज्ञान का उपदेश दिया है। पहला ज्ञान जो शास्त्र विधि पर आधारित है और जीवों को सच्ची भक्ति और मोक्ष का मार्ग दिखाता है। दूसरा ज्ञान जो जीवों को भ्रमित करके इस ब्रह्मांड में बंधन में रखने के लिए है। इससे यह स्पष्ट होता है कि गीता ज्ञानदाता का उद्देश्य केवल सच्चे भक्तों को मार्गदर्शन देना नहीं है, बल्कि जीवों को शास्त्र विधि अनुसार भक्ति को त्यागने और भ्रमित करने का प्रयास भी है। गीता ज्ञानदाता काल के दोहरे ज्ञान को समझने के लिए केवल तत्वदर्शी संत की शरण में जाना ही उचित है, जो शास्त्र विधि अनुसार भक्ति का सही मार्ग दिखा सके। जो ध्यान करने की बात थी उसे काफी सारे प्रमाणों के साथ खंडित कर दिया है, जैसा कि इन्होंने बताया कि अध्याय 6 के श्लोक 10 से 15 में है, अध्याय नंबर 17 के श्लोक 5 और 6 में, और साथ में इन्होंने यजुर्वेद का हवाला भी दिया है और अध्याय 8 का श्लोक 7 का भी प्रमाणित किया है। तो आगे हम इस डिबेट को बढ़ाना चाहेंगे और जानना चाहेंगे, इन्होंने कहा कि मंत्र विधि जो है वो अपनानी है, हमें हठ योग नहीं करना। तो क्या मंत्र विधि के लिए कोई प्रमाण गीता जी में है? किसका जाप हमें करना है? कौन सा जाप है जो गीता जी प्रमाणित करती है? इस बारे में कौन बताना चाहेंगे? जी सर। जी मैम, देखिए मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि गीता जी में गीता अध्याय 8 के श्लोक नंबर 13 में भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण यह प्रयाति त्यजन देयम स याति परमाम गतिम। अर्थात मेरा तो एकमात्र ओम मंत्र है, इसकी भक्ति करने वाला यानी कि इसको मरते दम तक उच्चारण करने वाला यदि शरीर छोड़कर जाता है तो वह परम गति को प्राप्त होता है। गीता अध्याय 8 का जिक्र हुआ है कि उसमें लिखा है ओम जाप का जाप करने से जो है परम गति होती है। बिल्कुल ऐसा ही कहना, आप प्रमाणित करेंगे इसको गीता जी से? जी, हम इसको गीता जी से प्रमाणित करेंगे। मगर दर्शकों, फिर भी कहीं ना कहीं एक ये सवाल रह जाता है कि आखिर गीता ज्ञानदाता इस प्रकार से अलग अलग मत क्यों है हमारी गीता जी के अंदर? जब एक तरफ कहता है, किसी चाहे एक श्लोक में ही कह रहे हैं कि वो ध्यान करना है, दूसरी ओर कह रहे हैं कि नहीं उसमें जाप करना है, और इनका कहना है कि जो जाप है वो ओम नाम का है और उसको ये प्रमाणित भी करेंगे। तो दर्शकों, आखिर वजह क्या है इन मतभेद की? जी बिल्कुल, आप प्रमाणित करेंगे? जी देखिए, ये भी अपनी गीता से मिला सकते हैं। ये गीता जी में यही लिखा हुआ है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण यह प्रयाति त्यजन देयम स याति परमाम गतिम। यानी कि जो पुरुष ओम एक अक्षर को उच्चारण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है, क्या कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। तो दर्शकों, जैसा कि आपने सुना, श्रद्धालु ने गीता जी के अध्याय 8 श्लोक 13 से प्रमाण देते हुए कहा कि गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है और उनका मंत्र ओम है। इसी मंत्र के नाम जाप का निर्देश गीता जी में दिया गया है। लेकिन पूर्ण मोक्ष का मार्ग केवल पूर्ण मोक्ष मंत्र से ही संभव है, जिससे मनुष्य जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सकता है। आइए अब जानते हैं कि वह पूर्ण मोक्ष मंत्र क्या है। दर्शकों, ओम मंत्र तो सार्वजनिक है कि यह ब्रह्म काल यानी क्षर पुरुष का है, जो 21 ब्रह्मांडों का स्वामी है। इसकी 1000 भुजा और 1000 कला हैं, जबकि सांकेतिक मंत्र तत्व परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष का है, जो 7 शंख ब्रह्मांडों का प्रभु है। यह 10,000 कला का भगवान है तथा सांकेतिक मंत्र सत परम अक्षर ब्रह्म यानी सर्वशक्तिमान परमात्मा पूर्ण ब्रह्म का है, जो असंख्य ब्रह्मांडों का मालिक है। यह साइंटिफिक ज्ञान है जिसमें प्रैक्टिकल भी है और थ्योरी भी है। जब हम इन 3 मंत्रों का जाप करेंगे तब हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी, और इन मंत्रों की प्राप्ति के लिए हमें तत्वदर्शी संत की तलाश करनी होगी। यहाँ पे जो चर्चा हो रही है सनातन धर्म को लेकर, कि सनातन संस्कृति के वाहक माधव श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, इस संसार के सर्वेश्वर भगवान है माधव, गोविंद, मधुसूदन, वो कृष्ण, जिसकी उपदेश की हुई उपदेशित गीता को यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। और शास्त्र ही सबकी सबसे बड़ी आंखें होती है। पुरातन जो हमारे प्राचीन
पूर्वजों ने जिस विधि को अपनाया है, अगर हम उसको नहीं अपनाएंगे तो हम मोक्ष तो क्या, हम उस भगवान की छवि को पाना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्यों सर, क्या कहेंगे आप इसमें? देखिए ऐसा है, आपने कहा कि जो पूर्वजों के द्वारा भक्ति चल रही है उसी को हमें करना चाहिए, जबकि आप कह रहे हैं कि गीता का ज्ञान कृष्ण जी ने दिया है, गीता में ऐसा बोला गया है, तो हम पूरी दुनिया कहती है सर, हाँ, ये पूरी मैं नहीं दुनिया कह रहा हूं, कहती पूरी है। दुनिया कहती है, क्या नहीं कहती है? और कहती है ना? और हम उस पूरी दुनिया कहती है कि कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े होकर ये ज्ञान पूरा श्री कृष्ण ने दिया था। हम उसी गीता पे ही चर्चा कर रहे हैं कि गीता में कहाँ पे क्या बोला गया है। ठीक तो है आपने जैसा कहा कि पूर्वजों के द्वारा जो भक्ति विधि चल रही है हमें वही करनी चाहिए। बिल्कुल। तो उसमें कर्म बंधनों से मुक्ति कैसे होगी? कर्म बंधनों की यहाँ पे बात कही उन्होंने, जैसा कि गीता अध्याय 4 श्लोक 16 से 22 में कर्मों के बारे में बताया है। कर्मों के बारे में एक बार मैं बताऊं कि किम कर्मम किम कर्मेति कवियो मोहिता तत्ते कर्मम प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष अशुभात्। उन्होंने यहाँ पर पूर्णतया कह दिया कि कर्मण्य कर्म ही है, पश्यत कर्मणि च कर्म यह है, सब बुद्धिमान मनुष्य से उससे युक्त है, कृत्सन कर्म कतु। कि हे पार्थ, जो कर्म बंधन से हमको मोक्ष दिलाना है तो वो मोक्ष पूर्वजों के द्वारा की हुई भक्ति के द्वारा ही किया जा सकता है। यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधाः। क्या कहेंगे सर आप इस पे? देखिए ऐसा है, यहाँ कर्मों की बात चल रही है। गीता अध्याय 4 श्लोक कर्म बंधन की बात 22, कर्म बंधनों से मुक्ति कैसे होगी? और जैसा कि आप कह रहे हैं कि भाई ऐसे ही कर्म बंधनों से मुक्ति हो जाएगी, तो मेरे इस सवाल का आप जवाब दें कि कृष्ण भगवान जो त्रिलोकीनाथ हैं, क्या वो कर्म बंधनों से मुक्त हो गए या हो गए थे? बिल्कुल। नारद जी ने श्राप दिया था विष्णु भगवान को, तो उस श्रापवश विष्णु भगवान को वापस श्री रामचंद्र जी के रूप में आना पड़ा और श्री रामचंद्र भगवान ने बाली को मारा। बिल्कुल। तो वो कर्म चुकाने के लिए वापस रामचंद्र जी कृष्ण जी के रूप में आए द्वापर में, और वो बाली वाली आत्मा भील के रूप में आए। उस भील के विषाक्त तीर से प्रभु श्री कृष्ण की पैर में तीर लगने से, विषाक्त तीर लगने से मौत हो गई थी। जो प्रभु श्री कृष्ण कर्म बंधनों से मुक्त का उपदेश दे रहे थे, वो खुद कर्म बंधनों से मुक्त नहीं हो पाए और वहां पे तीर लगने से मौत हो गई। जी बिल्कुल, इनकी बात में पूरा प्रमाण है, बिल्कुल इस बात को नकारा नहीं जा सकता। क्या कहना चाहेंगे जोगिंदर? देखिए मैडम, एक बात कहना चाहूंगा मैं आपको कि माधव ने क्या आगे कुछ कहा है, उसका मैं प्रमाण आपको भी और देता हूं। क्या कि वेदा नाम साम वेदो अस्मि, संसार के सर्वश्रेष्ठ वेदों में मैं सामवेद हूं, यह बात वो कह रहे हैं। और सुनाता हूं, देवानाम अस्मि वासव है, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि भूतानाम अस्मि चेतना। आगे कहते हैं वो, रुद्राणाम संकरश्चास्मि वित्तशो यक्ष राक्षसम, वसुनाम पावकश्चास्मि मेरु शिखराणि अहम। मैं मेरु हूं शिखरों में, पुरोदसाच मुख्य महाविधि पार्थ बृहस्पतिम। गुरुओं की बात देव गुरुओं की जाए तो मैं पार्थ बृहस्पति हूं। सेनानीम अहम स्कंद सरसाम अस्मि सागर है, और नदियों की बात की जाए तो मैं उनका स्वामी सागर हूं। महिर्षि राम भृगु रहम। अगर सप्तऋषियों की बात की जाती तो उसमें विष्णु जी को लात मारने वाली महान ऋषि भृगु की बात करूंगा मैं। गिराम अस्मे क्रम अक्षरम, यज्ञ नाम जप यज्ञो अस्मि, स्थावर नाम हिमालय। यज्ञों की बात की जाए तो मैं उसमें जप यज्ञ हूं, और अगर गिरियों की बात की जाए तो मैं उसमें हिमालय हूं। अर्थात संसार की समस्त शक्तियां, संसार की समस्त शक्तियों का मूल स्थूल अगर कोई है तो वो माधव श्री कृष्ण गोविंद मधुसूदन है। क्या कहेंगे आप? मैं एक बार आपको बीच में बोलना चाहूंगी कि आपने कहा कि श्री कृष्ण जी कर्म बंधन से मुक्त हैं। ये बिल्कुल रिपोर्टर ने बहुत सही चीज पकड़ी। हमारी बात चल रही थी कर्म बंधन से मुक्त होने की, तो जब इनके पास में वो आंसर नहीं आया
तो ये दूसरे श्लोक पे आ गए जहाँ पे गीता बोलने वाले भगवान ने अपनी महिमा गई है, तो उसका भी जवाब देंगे आपको। लेकिन कर्मों से बंधन से मुक्त होने की बात आप हमें समझाइए, नहीं तो हम समझाएंगे गीता से ही। आप बताइए सर, क्योंकि हमारे हाँ। पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। हाँ, हम बताते हैं आपको कि गीता अध्याय 2 श्लोक 17 कि अविनाशी तु तत् विधि येन सर्वम इदम ततम विनाशम अव्यस्य अस्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। गीता बोलने वाले भगवान कह रहे हैं कि नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है। मेरा दर्शकों से निवेदन है कि इस बात पे आप ध्यान दें कि ये गीता अध्याय 2 श्लोक 17 क्या कह रहा है कि अविनाशी तो तू उसको जान जिसका विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है, उसका विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है। जबकि त्रिलोकीनाथ का तो विषाक्त तीर लगने से ही मौत हो गई है, मृत्यु हो गई है, विनाश हो गया एक तरह से, यहाँ ये कह सकते हैं। तो फिर इसके लिए क्या करें? इसके बाद में कर्मों से मुक्त कैसे होंगे? 2 के 17 में तो है कि अविनाशी उसको जान जिसका कोई विनाश करने में सक्षम नहीं है, उसका विनाश कोई नहीं कर सकता है। जी बिल्कुल। जब लेकिन दूसरे कर्मों कोई- के बंधन से मुक्त कैसे होंगे, ये हमारी गीता जी क्या कह रही है? 4 का 32 श्लोक क्या कह रहा है? एवं बहुविधा यज्ञः विततः ब्रह्मणः मुखे कर्म जान विधि तान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्षे। वेद की वाणी विस्तार से कहे गए हैं। यहाँ पे ब्रह्मणे मुखे का अर्थ होता है सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में कहे विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तू मन इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्वों से जान करके, समझे बात? भगवान क्या कह रहा है? तत्वों से जान करके उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। दर्शकों, इस बात से तो आप भी परिचित हैं कि श्री विष्णु जी ही नारद जी के श्रापवश त्रेतायुग में श्री राम रूप में जन्म लिए और पूरा दुखमय जीवन व्यतीत किया। तो वही द्वापर युग में श्री कृष्ण जी की उपस्थिति में ऋषि दुर्वासा के श्राप से श्री कृष्ण जी का पूरा परिवार व पूरा यादव कुल आपस में लड़कर मर गया। श्री कृष्ण जी उस लड़ाई को रोक नहीं पाए, अपने कुल की रक्षा नहीं कर पाए। विष्णु पुराण में तो यहां तक लिखा है कि अंत में श्री कृष्ण ने बचे हुए यादवों को स्वयं मारा था। स्वयं देखिए विष्णु पुराण। ये देखिएगा श्री विष्णु पुराण, ये है श्री विष्णु पुराण और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये इसके अनुवादक हैं मुनीलाल गुप्त और यहाँ प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके 5म अंश अध्याय नंबर 37 के 413 पृष्ठ पे ये प्रथम अंश अध्याय नंबर 37 और पृष्ठ नंबर 13 पर श्री विष्णु पुराण। ये द्विज प्रद्युमन और सांब आदि कृष्ण पुत्र गण कृतवर्मा सात्यकी और अनिरुद्ध आदि तथा पृथु विपृथु ये चारों वर्मा चारों कक्रूर आदि यादवगण एक दूसरे पर एरकारूपी वज्रों से प्रहार करने लगे। जब श्रीहरि ने आपस में लड़ने से रोका तो उन्होंने उन्हें अपने प्रतिपक्ष का सहायक होकर आए हुए समझा और एक दूसरे को मारने लगे। कृष्णचंद्र ने भी कुपित होकर उनका वध करने के लिए मुट्ठी भर सरकंडे उठा लिए। वो मुट्ठी भर सरकंडे लोहे के मूसल हो गए। उन मूसल रूप सरकंडों से श्री कृष्णचंद्र संपूर्ण अतायत यादवों को मारने लगे तथा समस्त यादव भी वहां आकर एक दूसरे को मारने लगे। बताओ, वो भगवान ने जालड़न लाग गया, खड़ा हो गया लट्ठम लट्ठा अपने नाप पर मारन लाग गया। ये सब काल ने नचा रखे इनका नाच भाई। जिसके बाद श्री कृष्ण वृक्ष की ओट में पैर के ऊपर पैर रखकर लेट गए। उस वृक्ष की छोटी छोटी टहनियां चारों ओर लटक रही थीं। उन झुरमुटों में से श्री कृष्ण के पैर में मौजूद पदम ऐसा लग रहा था जैसे किसी मृग की आंख चमक रही हो।
शिकारी बालिया ने आव देखा न ताव, उस चमक पर विषाक्त तीर मारा। पैर के तलवे में तीर लगने से श्री कृष्ण की चीख निकली, जिसे सुन बालिया श्री कृष्ण के निकट पहुंचा और अपनी गलती की क्षमा याचना करने लगा। तब श्री कृष्ण ने कहा कि बालिया, तेरा कोई दोष नहीं है। त्रेता युग में तू किष्किंधा का राजा सुग्रीव का भाई बाली था। मैं अयोध्या में रामचंद्र नाम से राजा दशरथ के घर जन्मा था। उस समय मैंने तेरे को वृक्ष की ओट लेकर धोखे से मारा था, जिसका बदला मैं चुकाया हूं। इस तरह श्री कृष्ण की पीड़ादायक मृत्यु हुई। श्री कृष्ण अपनी रक्षा भी नहीं कर सके तथा ऋषि दुर्वासा के श्राप से भी बचाव नहीं कर सके। तो दर्शकों, इन्होंने ब्रह्मणे का जो वेद की वाणी अर्थ किया हुआ है उसको प्रमाणित किया है कि उसका जो सही अर्थ है वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। तो क्या कहीं और से भी प्रमाणित किया जा सकता है इस बात को? क्योंकि एक जगह पे लिखा है वेद की वाणी, दूसरी जगह पे आपने बता दिया, तो हो सकता है कि वहां त्रुटि हुई हो। सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी जो लिखा है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म लिखा है, उसमें कहीं त्रुटि हुई हो। क्या किसी और तरीके से आप प्रमाणित कर सकते हैं? कौन बताना चाहेंगे? जी मैडम, ये अध्याय 17 है गीता जी का। इसके 23वें मंत्र में भी परमात्मा का मंत्र बताया गया है, ओम तत्सत त्रिविधे निर्देशे, मतलब पूर्ण परमात्मा का नाम 3 विधि से जाप किया जाता है। उसमें भी एक ब्रह्म शब्द आता है जिसमें सच्चिदानंद घन ब्रह्म किया गया है, वो सब एकदम सही अर्थ बताया गया है। इसी तरह से 4 के 32 में जो ब्रह्मण्य शब्द है उसमें वेद की वाणी किया वो गलत है, जबकि 17 के 23 में बताया गया है वो अर्थ एकदम सही है। इसको गीता से भी प्रूव किया जा सकता है। ये जो यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि ब्रह्मणे मुखे सच्चिदानंद घन, लेकिन ब्रह्मणे मुखे का अर्थ तो वेद की वाणी होता है, तो यहाँ पे ये अर्थ का अनर्थ करने में फिर कैसे लगे? यही तो हम जानना चाह रहे हैं कि यही तो हम बताना चाह रहे हैं आपको, यही तो बताना चाह रहे हैं। आप देखें गीता अध्याय 4 के 32 में कहा है ब्रह्मणे मुखे, ब्रह्मा के मुख से। यहाँ पे आप खुद ही खंडन कर रहे हैं अब तो ब्रह्म के मुख से। अभी आप कह रहे हैं वेद की वाणी से, अभी कह रहे हैं ब्रह्मा के मुख से। वेद की वाणी से ये आपको खुद को पता नहीं है, आपने संस्कृत में तो ब्रह्मा सच्चिदानंद घन थोड़ी ना है। आप आ जाएं। आप एक तरफ कह रहे हैं कि वेद की वाणी है, दूसरी तरफ ब्रह्म है। आप खुद ही आप कंफ्यूजन में आ रहे हैं कि कौन सा अर्थ है। बताइए क्या कहना चाहेंगे? आप क्या कहना चाहेंगे सर इसमें? गीता अध्याय 4 श्लोक 32 में कहा गया है, एवं बहुविधा यतः विततः ब्रह्मणा मुखे क्रमजान विधिजान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तू मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। रोकना चाहेंगे, एक दर्शक के मन में कोई विचार है, क्या कहना? जी देखिए, अर्थों का अनर्थ कर रहे हैं। ब्रह्म की वाणी, ये सच्चिदानंद घन ब्रह्म कर रहे हैं, जबकि उसमें वेद की वाणी लिखे हो। क्या कहेंगे लक्ष्मण हाँ। जी, वेद की वाणी है या सच्चिदानंद घन ब्रह्म है? बताते हैं, इसका भी बताते हैं आपको। गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में कहा गया है, ओम तत्सत इति निर्देशः ब्रह्मणः त्रिविधः स्मृतः ब्रह्मणः तेन वेदः छ यज्ञः छ वेदः पुरा। ओम तत्सत, ऐसे 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। उसी से, किससे? सच्चिदानंद घन ब्रह्म से, उसी से सृष्टि के आदि काल में यानी शुरू में ब्राह्मण, वेद और यज्ञ रचे गए थे। ब्राह्मण, वेद और यज्ञ रचे गए थे, यानी कि वेद भी उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म से रचे गए थे। तो वहां वेद की वाणी कैसे आएगा? सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी से ही आएगा। और यहाँ पे 17 के 23 श्लोक में सही अर्थ किया हुआ है। अर्थ का अनर्थ हमने तो नहीं किया है, गीता में किया हुआ है। गीता में सही लिखा हुआ है 17 अध्याय के 23वें श्लोक में, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में। क्या कहना चाहेंगे सर? इन्होंने प्रमाणित कर दिया कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म है 17 अध्याय के 23वें श्लोक में। क्या कहेंगे सर? देखिए, गीता जी में तो यही लिखा हुआ है कि वेद की वाणी। अब 17 अध्याय का 23वां श्लोक, एक बार आपके हाथ में गीता है, एक बार बताओ 17 अध्याय का 23वां श्लोक में क्या लिखा हुआ है? जी देखिए, इसमें लिखा हुआ है, ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध स्मृत ब्राह्मण तेन वेदा से यज्ञात विहिता
पूरा। इसमें ब्राह्मण का अर्थ लिखा हुआ है ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञादि रचे हुए, यानी कि इसमें लिखा हुआ है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम। हो गया कि सर क्या क्लियर? कहेंगे सर? हो गया क्लियर? क्या मानेंगे, वेद की वाणी मानेंगे या सच्चिदानंद घन ब्रह्म मानेंगे? देखिए, हमने तो इसमें ऐसे मानना पड़ेगा कि इसमें, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है। बिल्कुल सही कहा। जो मानना पड़ेगा। सत्य स्पष्टवादी होता है वो सत्य स्वीकार करता है, और सत्य स्वीकार आपको हमको सबको करना पड़ेगा, क्योंकि गीता हमारे लिए सर्वधार्य सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का ग्रंथ है। एक बात मैं पूछना चाहूंगी लक्ष्मण जी, तो फिर आखिर ये मतभेद क्यों हो रहा है? क्यों उस जगह पे अर्थ का अलग अर्थ किया है? इसका भी आगे के सवालों में जवाब दिया जाएगा। अब हमारी बात चल रही थी कर्मों के बंधन से मुक्त कैसे होंगे, तो फिर गीता के अध्याय 18 के श्लोक 62 में कहा है कि कैमरामैन को कहेंगे एक बार दिखाएं, गीता अध्याय 18 श्लोक 62, तम एवं शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तद प्रसादात प्राम शांतिम स्थानम प्राप्यसि शाश्वतम। आपको फिर याद दिला दूं, गीता अध्याय 8 श्लोक 15 में कहा था अशाश्वतम, और गीता अध्याय 18 के 62 में कहा शाश्वतम, शाश्वत स्थान को। हे भारत सर्व प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा, उस परमेश्वर की शरण में जा। गीता बोलने वाला भगवान कह रहा है कि उस परमेश्वर की शरण में जा, यानी अन्य परमेश्वर की बात कर रहा है। शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से ही परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। शाश्वतम का मतलब होता है सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, यानी उसके बाद में तेरी जन्म मृत्यु नहीं होगी, पूर्ण मोक्ष हो जाएगा। कर्मों के बंधन की हमारी बात चल रही थी, तो यहाँ पे गीता अध्याय 18 का 62 श्लोक कह रहा है। क्या कहेंगे इसके अलावा जो परमात्मा है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, पूर्ण परमात्मा है, वो पापों का शत्रु है, बंधनों का शत्रु है, और घोर से घोर पाप को भी वो खत्म कर देता है। ये हमारे वेद में लिखा हुआ है। वो पीछे एक बहन बता रही कुछ जी, तो वेद में भी इसमें प्रमाण लिखा हुआ है। यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 32 में लिखा है। इसका मतलब है कि कबीर ही अंगारी यसी, मतलब पापों का नाश करने वाला, बंभारी यसी, बंधनों से मुक्ति करने वाला, जो अविनाशी है, जो सर्वश्रेष्ठ है। ये हमारे यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 32 में प्रमाणित है जी। तो दर्शकों, आपने अभी देखा यजुर्वेद का अध्याय 5 का मंत्र 32, जिसमें प्रमाणित है कि जो पूर्ण परमात्मा है वो पापों का नाश कर सकता है, वो कर्म बंधनों से मुक्ति दिला सकता है, और स्पष्ट लिखा हुआ भी है जी। बिल्कुल, यजुर्वेद अध्याय 5:32 जो कि अभी दिखाया है, कबीर अंगारी असी बंबारी असी सवर ज्योति रित धामासी। वो जो कबीर है वो बंधनों का शत्रु है, बंदी छोड़ है, वो बंधनों से छुड़ाने वाले को बंदी छोड़ कहते हैं। और कबीर अंगारी असी वो पापों का शत्रु है। ये यजुर्वेद अध्याय 5 का 32 कह रहा है। और यजुर्वेद अध्याय 8 श्लोक 13 कह रहा है कि घोर से घोर पाप भी पूर्ण परमात्मा खत्म कर देता है। एक मिनट, हाँ जी गजानन जी। मैं ये कहना चाहूंगा कि वही योग और योगवत की जो बात की थी कृष्ण जी ने, उसके बारे में मैं एक बार फिर से पूछना चाहूंगा कि उन्होंने ये कहा था कि अत एतत् अपि अशक्त ऐसी कर्तुम मत योगम आश्रित है। मेरे योग पे जो आश्रित हैं, अगर वो योग नहीं कर पा रहे हैं और अपनी मन बुद्धि को भी नियंत्रित कर पा रहे हैं तो मुझे पा सकते हैं। तो यहां आप क्या कहेंगे सर? देखिए सर, ऐसा है कि योगी वो हो सकता है जो मन इंद्रियों को वश में कर ले, यह अति असंभव है। और मन वश में हुए बगैर मुक्ति नहीं हो सकती है। मैं आपसे सवाल करता हूं कि क्या मन ब्रह्मा जी का वश में हुआ? वो अपनी ही पुत्री पे आसक्त हो गए। क्या मन
शिव जी का वश में हुआ। जब विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया, उसके पीछे भागे और उनका वीर्यपात हो गया। तो ये देव भी मन वश में काबू नहीं कर पाए, तो क्या अर्जुन मन को काबू में कर सकता है? नहीं। और ये मन काबू में होगा तत्व ज्ञान से। तत्वदर्शी संत मिलेंगे, पूर्ण परमात्मा की भक्ति करेंगे, तब ये मन भी वश में होगा, काबू में होगा और हम मुक्त हो पाएंगे। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहूंगा कि आप गीता से प्रमाण दे रहे हैं, लेकिन गीता जी में एक जगह ये लिखा है कि तत्वदर्शी संत की आवश्यकता नहीं है, जिसका मैं आपको प्रमाण देता हूं कि ज्ञानम ते अहम स विज्ञानम। अध्याय और श्लोक बताएं सर। अध्याय 7 का श्लोक नंबर 2 जी। कि ज्ञानम ते अहम स विज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः यत् ज्ञात्वा न इह भूय अन्यत् ज्ञातवम अविशेष्यते। कि अर्जुन, तुझे अब कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं, तुझे जो भी ज्ञान था वो मैं दे चुका हूं। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम, अभी श्रीमान जी ने जो अध्याय 7 का मंत्र 2 देके जो उदाहरण दिया है कि उसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें संपूर्ण तत्व ज्ञान बता दिया है और इस ज्ञान को जानने के बाद अब तेरे को और कुछ जानने के लिए शेष नहीं है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। आज इस संपूर्ण डिबेट में यही बात हो रही थी और बार बार 4थे अध्याय के 32वें मंत्र का भी उदाहरण दिया जा रहा था कि वास्तव में भक्ति योगी जो सारे कर्म हैं, भक्ति में कौन से कर्म करने चाहिए न करने चाहिए, वो तो सच्चिदानंद घन ब्रह्म खुद अपने मुखमंडल से बताता है। और यही चीज कि ये बता रहे हैं तत्वदर्शी संत की कोई आवश्यकता नहीं है, कृष्ण जी की भक्ति करो, कृष्ण जी जैसे बता रहे हैं तो अपन मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन मैं गीता के इसी 7वें अध्याय के 19वें मंत्र से इनकी बात का खंडन करके बताऊंगा कि 7वें अध्याय के 19वें मंत्र में गीता बोलने वाला भगवान क्या कहते हैं। ये मंत्र है 7वें अध्याय 19वां मंत्र है, बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम पर्वते वासुदेव सर्वम इति सह महात्मा सुदुर्लभ। मतलब इसमें गीता बोलने वाला भगवान ये कह रहा है, जैसे कि पहले ही इस डिबेट में काफी डिस्कशन हुआ है कि वास्तव में अंश, जैसे गीता जी के अंश उलझे रहस्य, कोई ये कह रहा है ये भक्ति सही है, कोई ये कह रहा है ये भक्ति सही है। और गीता बोलने वाले भगवान ने 4थे अध्याय के 32वें मंत्र से पहले भी काफी भक्ति विधि बताई है कि कोई साधक तो देवताओं की भक्ति करता है, कोई ध्यान धरता है, कोई हठ योग करता है, कोई दान धर्म करता है, वो अपनी अपनी साधनाओं को सही मानते हैं। और दुनिया में काफी सारे भक्त होते हैं जो सिर्फ इन नीचे भगवान, 3 भगवानों और इनसे नीचे की भक्ति में ही आसक्त रहते हैं। लेकिन बहुनाम जन्मा नाम अंत ज्ञानवान मान परबंते, बहुत बहुत जन्मों के अंत के जन्म में कोई एक ज्ञानी आत्मा तत्व ज्ञान को जानने वाला होता है जो मेरे को बचता है। यहाँ तक ये बता दिया। लेकिन इसके बाद में अगली लाइन में ये बता रहा है वासुदेव सर्वम इति सह महात्मा अति दुर्लभ। लेकिन जो सर्वव्यापक पूर्ण परम है, जो उसको तत्व से जानता है, वो महात्मा तो इस संसार में बहुत दुर्लभ है। तो ये मंत्र स्वयं कह रहा है कि वास्तव में वासुदेव मतलब जिसकी सत्ता सब पे व्यापक हो, उसको जानने वाला कोई महात्मा होता है, वो दुर्लभ होता है। जैसे हमारे संत रामपाल जी महाराज को इस मंत्र में उन्होंने ये भी कहा है कि संत रामपाल जी महाराज के भगत उनको तत्वज्ञानी संत बताते हैं संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान बता रहे हैं वो आगे इसमें भी सिद्ध करेंगे। वो हमें ये बताते हैं गरीबदास जी महाराज की वाणी से बोल के, एक जुमकरा उनका कोई शिष्य हुआ था जो पहले ये बताई भक्ति करता था आन उपासना। तो वो जब उनके पास आया तो उन्होंने कहा कोटियों में कोई गरक नहीं रे जुमकरा, अरबों में कोई गरक सुन रहे जुमकरा। है जुमकरा, ये जो तू भक्ति कर रहा है ये तो बताने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन मैं जो भक्ति बता रहा हूँ वो कोटियों में नहीं, अरबों में कोई एक है जो बताएगा। तो उस समय सिर्फ गरीबदास जी महाराज थे जो अरबों में एक थे, जो ये भक्ति जो सारा बताया गया कबीर देव भगवान है और पूर्ण परमात्मा है, उनकी भक्ति विधि बता रहे थे। और आज उन्हीं के ज्ञान के आधार पर तत्वदर्शी संत ने भी ये चीज बताई जो आगे वापस इसी गीता ज्ञान से हम प्रमाणित करेंगे। 4थे अध्याय के 32वें मंत्र में एवं बहुविद्या यज्ञ वितता ब्रह्मणे मुखे कर्म जान विधि तान सर्वान एवं तवा विमोक्षे। इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ, मतलब इस मंत्र से पहले बहुत सारी भक्ति विधि वो बताता है कि देवताओं की कोई भक्ति करता है, कोई ध्यान करता है, कोई हट करता है, कोई दान धर्म करता है। इसके अलावा वास्तव में सारे कर्मों के बंधन से मुक्त होके मोक्ष को पाने का
जो मार्ग है वो तो सच्चिदानंद ब्रह्म स्वयं आके बताता है। यहाँ वेद की वाणी किया गया है और इसको हमने पीछे काफी डिबेट कर लिया है और इसका 17वें अध्याय के 23वें मंत्र में हमने ब्रह्म का मतलब सच्चिदानंद की वाणी होता है और भाई साहब ने इस चीज को स्वीकार भी किया था। तो यहाँ थोड़ा सा अर्थ का अनर्थ किया गया था, उसको हमने वापस सही किया है और ये स्वीकार भी किया गया है। तो इस मंत्र का भी अर्थ ये बनता है कि इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ मतलब सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने विस्तार से कहे हैं, उन सबको मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाला इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। अगर 7वें अध्याय के 2वें मंत्र में हम ये माने कि कृष्ण जी ये कह रहे हैं अर्जुन मैंने तेरे को सारा तत्व ज्ञान बता दिया, तो कृष्ण जी यहाँ पर ये नहीं बताते जो पहले मैंने भक्ति विधि बताई, इससे अलग एक भक्ति विधि है जिससे पूर्ण मोक्ष होगा। आइए अब जानते हैं जिस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के बारे में बात की जा रही है वह कौन है और वह कितना सक्षम है। गीता अध्याय 8 श्लोक 8 से 10 में लिखा है, हे पार्थ, परमेश्वर के नाम जाप के अभ्यास रूप योग से युक्त अर्थात उस पूर्ण परमात्मा की पूजा में लीन दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ भक्त परम दिव्य परमात्मा को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। गीता अध्याय 8 श्लोक 9 कविं पुराणम् अनुशासितारम् अणोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। कबीरदेव अर्थात कबीर परमेश्वर जो कवि रूप में प्रसिद्ध होता है वह अनादि, सबके नियंता सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाला अचिंत्य स्वरूप सूर्य के सदृश नित्य प्रकाशमान है, जो साधक उस अज्ञान रूप अंधकार से अति परे सच्चिदानंद घन परमेश्वर का सुमरण करता है। गीता अध्याय 8 श्लोक 10 प्रयाण काले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परम पुरुषमुपैति दिव्यम्। वह भक्तियुक्त साधक अंतकाल में नाम के जाप की भक्ति के प्रभाव से भ्रिकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से अज्ञात दिव्य रूप परम भगवान को ही प्राप्त होता है। इससे यह स्पष्ट है कि कबीर साहेब जी ही सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। क्या कहेंगे गजानन जी, आपने कहा श्री कृष्ण जी कर्म बंधनों से मुक्त है और यहाँ वेद से प्रमाणित कर दिया, गीता जी से प्रमाणित कर दिया कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म जो है, वो पूर्ण परमात्मा जो है, वो पापों का नाश करते हैं, वो कर्म बंधनों से मुक्ति दिलाते हैं। क्या कहेंगे सर आप? देखो मैडम, ऐसा है जी कि श्री कृष्ण जी ने कई बार गीता में ये कई जगह पे उन्होंने बताया है कि अर्जुन जो योग है, योग के माध्यम से उन्होंने संदेश दिया, उसको समझाया कि संसार के जो लोग हैं भक्ति मार्ग पे चल रहे हैं वो योग के द्वारा मुझे पा सकते हैं। लेकिन उसके साथ में उन्होंने एक बात कही, क्या कही मैं देखो श्लोक के माध्यम से बताता हूँ, फिर पूछूंगा इनसे क्या। बिल्कुल, आप भी प्रमाण के साथ दिखाइए क्योंकि इन्होंने बहुत सारे प्रमाण आपके समक्ष रखे कि अत एतत् अपि अशक्त असि कर्तुम मत योग आश्रित सर्व कर्म फल त्यागम तत्कुरु यतात्मवात्मन श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते। क्या बताया यहाँ पे श्री कृष्ण ने कि ज्ञानम अभ्यासात, अगर कोई योग से मुझे पाने के लिए काबिल नहीं है, योग नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पे वो एक श्लोक के माध्यम से क्या कह रहे हैं कि ध्यानम विशिष्यते ध्यानात कर्म फल त्यागात शांति अनंतरम, कि अगर वो मुझे पाने के लिए अपनी अभ्यास किस चीज का करेंगे, जिसमें वो एक बात पे आके रुकेंगे कि चलो कर्म योग के उस सिद्धांत में जाके योग को नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वहां पे वो कह रहे हैं ना कि मन और बुद्धि को अगर रोक करके और फिर भी मेरा स्मरण किया जाए तो वो मुझे ही प्राप्त होगा, उसका मोक्ष होगा। 1 मिनट रोकना चाहूंगी। गजानन जी जो बात कह रहे हैं इस बात को मैं स्पष्ट करता हूं। ये गीता जी के 15 अध्याय का 4था श्लोक लाइए थे, मैं आपको बता देता हूं। वो कृष्ण स्वयं भी नहीं जानते हैं, वो अर्जुन को कह रहे हैं कि उस तत्व संत को खोज,
देखिए आप गीता जी को, दिखाइए आप सर, दिखाइए। स्वयं कहने नहीं जानते हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं इसके बारे में। देखिए आप इसी बात को लेकर बोल रहे श्री कृष्ण श्री कृष्ण तो है ही नहीं, इसमें श्री कृष्ण का तो कोई रोल ही नहीं, केवल मुंह है उनका। जी सर, इसमें लिखा है तत्पदम तत्परिमार्गत्वम यस्मिन्ता न निवर्तन्ते भूय त्वमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये यत् प्रवर्ति प्रसुता पुराणी। याद देखिए इसका अर्थ कि तत्पदम, जब इसका अन्वय किया जाता है तो इस प्रकार से समझिए आप कि तत्पदम तत्परिमार्गत्वम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय तम एव च आद्यम पुरुषम प्रपद्ये यत् प्रवर्ति प्रसुता पुराणे। देखिए सर, उसके पश्चात अर्जुन को कह रहे हैं श्री कृष्ण, उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर की भली भांति खोज करनी चाहिए जिसमें गए वो पुरुष, यानी स्वयं नहीं कहते, उसकी खोज करो जहाँ गए हुए पुरुष फिर लौट करके संसार में नहीं आते हैं, और जिस परमेश्वर ने इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति जो हुई है उसे आदि पुरुष नारायण के शरण में मैं हूँ, यानी वो आदि पुरुष जो है उनकी शरण में मैं हूँ। कृष्ण स्वयं भी नहीं कह रहे हैं कि मैं सब कुछ हूँ, वो भी आगे जाने के लिए कह रहे हैं, उसकी खोज करने के लिए कह रहे हैं। जी सर, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैम गीता जी में तो ये बताया कि कर्म करते रहो, फल की आस मत करो, और जो भी आपका कर्म है उसके हिसाब से आपको फल मिलेगा। तो हमारा ये पापदान तो चलता रहेगा, ये काटने वाला कौन है? बहुत अच्छा सवाल है इनका कि हमारे कर्म बंधन तो चलते रहेंगे, पाप कर्म पुण्य कर्म ऐसे तो चलते रहेंगे, तो वो पाप कर्म काटने वाला कौन है? जी आप बताना चाहेंगे। वो पाप कर्म काटने वाला गीता जी के 15 अध्याय का 17 श्लोक में कहा है कि उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदारत यत्र लोकम्य। वह जो उत्तम पुरुष है वही सारे पापों को नाश करने वाला है, और इसके अलावा कोई नहीं है जो उस पापों को नाश करे। जैसे कहा है उत्तम पुरुष तो वह अन्य ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, अविनाशी परमेश्वर परमात्मा उसे ही कहा गया है, वही सबके पापों को नाश करने वाला है। जी सर, आप क्या कहना चाहते हैं? जी देखिए, काफ़ी देर यहाँ पे डिबेट चल रही है, काफ़ी देर से हम इसमें बहुत सारे प्रमाण भी देखे और इन्होंने बहुत कुछ बताया, लेकिन हम भी गीता से सिद्ध करना चाहेंगे कि गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 18 में एक प्रमाण है कि ये जो गीता ज्ञान दाता है वो खुद कह रहा है कि मैं ही पुरुषोत्तम हूँ। देखिए इसमें लिखा है कि यस्मात् अहम चरम अतितः च अक्षरात् अपि उत्तम है अतः लोके च वेदे पुरुषोत्तम प्रथितः अस्मि। यानी कि क्योंकि मैं नाशवान शरीर में श्रेष्ठ हूँ और अविनाशी जीवात्मा में भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेद में पुरुषोत्तम नाम से मैं प्रसिद्ध हूँ। इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जी, क्या कोई कुछ कहना चाहेगा इसके बारे में? जी सर। अभी आपने गीता जी के अध्याय 15 के श्लोक 18 का रेफरेंस दिया है कि गीता ज्ञानदाता भगवान ही पुरुषोत्तम है, वही अविनाशी है, वही परमपिता है, उससे बड़ा कोई भगवान नहीं है। तो मैं आपको कुछ श्लोक के माध्यम से बताना चाहूँगा कि गीता ज्ञानदाता वास्तव में क्या कह रहा है और अपनी स्थिति गीता जी में क्या बता रहा है। गीता जी अध्याय 7 श्लोक 16 से 18 में गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि चतुर्विधा भजन्ते माम जनासु कृतनो अर्जुन आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च वर्तते। तो 17 में कहा कि तेषाम ज्ञानी युक्तम एक भक्ति विशेषतः ये ही ज्ञानी अर्थतम अहम स च मम प्रियम। अब आते हैं श्लोक 7 के 18 पे। अब ये गीता ज्ञानदाता कहता है कि उदारा सर्व एव एत ज्ञानी तु आत्म में मतम और आस्थित ही सही युक्तात्मा माम एव अनुत्तमाम गतिम। अब इसमें आपने देखा कि गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि ये ज्ञानी आत्माएं जो है, वैसे तो बताया कि 4 प्रकार के भक्त मेरी भक्ति करते हैं और इसमें से ज्ञानी आत्मा मुझे पसंद है और मैं ज्ञानी आत्मा को अच्छा लगता हूँ, लेकिन इन चारों में से गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि ये ज्ञानी आत्मा है तो उदार मेरे मत से। ये गीता ज्ञानदाता ये कह रहा है कि मेरा मत, इसमें गीता ज्ञानदाता अपना मत और वेद मत, 2 प्रकार के मत इस गीता जी में आपने पहले भी प्रश्न किया था, इसमें 2 प्रकार के मत चल रहे हैं, एक तो वेद मत और एक गीता ज्ञानदाता अपने स्वयं का मत इसमें बता रहा है। तो ये कह रहा है कि मेरे मत से ज्ञानी आत्माएं हैं तो उदार, लेकिन मेरे में ही मेरी भक्ति में ही यानी कि ब्रह्म की भक्ति में ही आसक्तों माम एव अनुत्तमाम गति, यानी कि मुझसे मिलने वाली अति घटिया गति में ही स्थित है। अब अनुत्तमाम का अर्थ यहाँ पे अति उत्तम कर रखा है।
अगर आप बेन जी, मैं आपको पूछना चाहूंगा कि आप यहाँ से जो दर्शक जो श्रोतागण सुन रहे हैं, उनसे आप किसी से भी पूछ लीजिए कि अनुत्तम किसे कहते हैं और उत्तम किसे कहते हैं। अनुत्तम घटिया और उत्तम श्रेष्ठ। इसके अलावा मैं आपको और भी बताना चाहूंगा, अध्याय 8 का श्लोक 16 है, जिसमें गीता ज्ञानदाता ब्रह्म स्वयं कह रहा है कि आ ब्रह्म भुवन लोकात् पुनरावर्तिन अर्जुन माम उपेति तु कौन्ते पुनर्जन्म न विद्यते, कि ब्रह्म लोक तक के सभी लोग अर्जुन पुनरावृत्ति में है। पुनरावृत्ति का अर्थ आप जानते हैं, यानी कि जहाँ से जाकर वापस आना पड़ता है, यानी कि जन्म मृत्यु ब्रह्म के साधक की बनी रहेगी। अब मुझे प्राप्त प्राणी का तो अर्जुन पुनर्जन्म होता है, तो कि जो ये ब्रह्म के साधक ये नहीं जानता कि ब्रह्म की भक्ति से जन्म मृत्यु का रोग नहीं मिट सकता, वो मुझे प्राप्त होके भी अर्जुन पुनर्जन्म में है। इसलिए गीता ज्ञानदाता अर्जुन गीता से अर्जुन से कह रहा है, अध्याय 15 के श्लोक 17 में बिल्कुल स्पष्ट कह देता है कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदारतः यह लोक ब्रह्म आविश्य विभर्ति अव्यय ईश्वर है। वास्तव में श्रेष्ठ परमात्मा है अर्जुन, वास्तव में श्रेष्ठ परमात्मा तो कोई और है, और वास्तव में वही अविनाशी है, और परमात्मा कहलाने का हकदार भी वही परमात्मा है जो गीता ज्ञानदाता से अन्य है। गीता ज्ञानदाता अध्याय 18 के श्लोक 62 में कहता है कि तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसाद परम शांति और स्थान प्राप्तसी शाश्वतम, कि हे अर्जुन तू सर्वभाव से उस एक परमात्मा की शरण में जा। गीता ज्ञानदाता ने अपने को रिजेक्ट कर दिया इस जगह पे, स्पष्ट कह दिया कि तू सर्वभाव से, सर्वभाव का मतलब है तुझे और आन उपासनाएं नहीं करनी है, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तुझे परम शांति और शाश्वत स्थान की प्राप्त होगी, यानी कि सतलोक की आपको प्राप्ति होगी। फिर कहा एक बार और दोबारा कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य एकम शरणम व्रज अहम तावसर पापी मोक्षयामि मा शुच, कि हे अर्जुन तू सभी अभी तक जो तूने मेरे जो जितनी भी धर्म साधनाएं की है, ब्रह्म की भक्ति की है, वो तू मुझ में त्याग दे और तू एक उस परमात्मा की शरण में जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि ब्रह्म ने तो अपने बिल्कुल अपना स्थिति बताई दी है कि अपने से कोई अन्य परमात्मा है, तो बिल्कुल इसमें स्थिति क्लियर होगी कि वास्तव में पुरुषोत्तम तो कोई अन्य ही। गीता अध्याय 15 के श्लोक 17 से बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि उत्तम पुरुष तो अन्य है। अब अगर आप देखा जाए तो अब इसमें अपन देखते हैं कि आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि वास्तव में पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति कैसी होगी। तो इसने अध्याय 4 के श्लोक 34 में कहा कि तत्विधि प्रणिपातेन प्रश्न से हो या उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शिना, कि उस ज्ञान को तू तो वास्तव में पूर्ण परमात्मा कैसे प्राप्त होगा, उस ज्ञान को तू समझने के लिए तत्वदर्शी की शरण में जा, उनको तो दंडवत प्रणाम कर और नम्रता पूर्वक कपट छोड़कर उससे सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वो तत्वज्ञानी महात्मा आपको उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। यानी कि गीता के 4 के 34 में कहा तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ। तत्वदर्शी संत की पहचान भी गीता के अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 में बताई हुई है कि अर्जुन उल्टे लटके हुए अविनाशी पीपल के वृक्ष को जो पुरुष जड़ सहित तत्व से जानता है वो ज्ञानी महात्मा है। तो वो तत्वदर्शी संत वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज है, और संत रामपाल जी महाराज की कृपा हुई है हम पर कि आज गीता जी के अनसुलझे रहस्यों का खुलासा सनातनी भाई कर रहे हैं, जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुने। आइए अब जानते हैं कि तत्वदर्शी संत की क्या पहचान है। यहाँ कहने का अर्थ यह है कि गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में कहा है कि उस तत्वज्ञान यानी पूर्ण परमात्मा के वास्तविक ज्ञान व समाधान को जानने वाले संतों से उस ज्ञान को समझ, उनको भलीभांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे पूर्ण ब्रह्म को तत्व से जानने वाले अर्थात तत्वदर्शी ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्वज्ञान का उपदेश करेंगे। इससे स्पष्ट है कि गीता जी में वह तत्वज्ञान नहीं है, अन्यथा गीता ज्ञानदाता तत्वदर्शी संत की शरण में जाने को नहीं कहता। 8वें अध्याय के 1 में अर्जुन ने प्रश्न किया कि आपने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म की जानकारी दी है वो तत्ब्रह्म कौन है कि जिसको जानकर प्राणी केवल जरा और मरण से यानी बुढ़ापे के दुख और मृत्यु से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं। तो वो किम तत्ब्रह्म जिसको जानने के बाद प्राणी यहाँ की किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता। गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3 श्लोक में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो तो परम अक्षर ब्रह्म है, यानी गीता ज्ञानदाता से अन्य वो सुप्रीम पावर है। तो
श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से लेकर 4 में, 16 और 17 में स्पष्ट किया हुआ है। इन पूरे ब्रह्मांड की एक सतीथि बताई है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, ऊपर को जो जड़ है वो तो पूर्ण परमात्मा है, सबका धारण पोषण करने वाला वो परम अक्षर ब्रह्म है। और जमीन से जो बाहर दिखाई देता है वो तना, वो जड़ तो प्रोक्ष है, गुप्त है, हिडन है, छुपी हुई है, और बाहर जो दिखाई देता है वो वृक्ष कहलाता है। तो परमात्मा ने खुद आकर अपनी वाणी में बोला है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सरपुरुष यानी ज्योति निरंजन वाकी डार और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। और पेड़ जो जड़ है वो गुप्त है, तो जो जमीन से बाहर दिखाई देता तना उसको अक्षर पुरुष समझो, आगे उसके एक मोटी डार निकलती है उसको सरपुरुष समझो, उसके 3 शाखाएं हैं, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी रूपी ये शाखाएं समझो, और पात रूप हम सब संसार समझो। तो वृक्ष का पालन कहाँ से होता है? मूल से, जड़ से। तो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 1 से लेकर 4 और 16 और 17 मंत्र में ये स्पष्ट किया गया है कि तत्वदर्शी संत की पहचान भी बताई है कि तत्वदर्शी संत वो होगा जो इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को भिन्न भिन्न बता देगा। ये पहले तो परमात्मा आए थे, तत्वदर्शी संत की भूमिका भी वही करके जाते हैं, इसलिए वो एक प्रसिद्ध कवि भी कहलाते हैं, लोकोक्तियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से ज्ञान सुनाते हैं। तो उन्होंने 600 वर्ष पहले बताया था अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सरपुरुष वाकी डार और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। अब वो जड़ कौन बताओगा? जड़ तो उन्होंने गुप्त छोड़ दी, इस दास को भेजा कि वो जड़ कौन है? वो कबीर साहब है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो मूल। तो 15वें अध्याय के गीता जी के 1 से 4 का अर्थ है कि हे गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, तत्वदर्शी संत की यह पहचान होगी कि उस संसार रूपी वृक्ष के सभी पार्ट्स को, सभी विभागों को, तना, डार, पत्ते, जड़ कौन है, तो जो बताता है सवेदवित वो तत्वदर्शी संत है। उसके पश्चात तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहाँ जाने के बाद साधक लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की और केवल उसकी भक्ति करना, मेरी भी नहीं करना, यदि पूर्ण मोक्ष चाहता है, जहाँ जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आते वहाँ जाना चाहता है। और फिर 15वें अध्याय के 16 और 17 में बताया है कि 3 पुरुष हैं, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। सरपुरुष तो ये ज्योति निरंजन काल है, अक्षर पुरुष उसका तना समझो जो 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है, और सरपुरुष केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। और उसके 3 शाखा हैं जो वृक्ष के, वो रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी रूपी समझो। और फिर बताया है 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। उत्तम पुरुष तो कोई और है, जिसको भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अवय ईश्वर है, वो अविनाशी परमेश्वर है, सबका धारण पोषण वही करता, जैसे मूल से, जड़ से पूरे पेड़ की, वृक्ष की पोषण होता है, परवरिश होती है। तो यहाँ ये स्पष्ट किया है। और कई आपको भ्रमित कर देंगे कि गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं लोक वेद में पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूँ। तो पुण्यात्माओं, वहाँ ये क्या कहता है कि मेरे अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं 21 ब्रह्मांड में, इनसे मैं श्रेष्ठ हूँ, इनसे मजबूत हूँ, इनसे बलवान हूँ, ताकतवर हूँ, बुद्धिमान हूँ। इसलिए लोक वेद में इस दंत कथा के आधार से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूँ। आई एम नॉट पुरुषोत्तम, क्योंकि उसने तो 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया कि पुरुषोत्तम तो कोई और है, उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, एक तो 2 परमात्मा से दोगे। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में और 66 में गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता है कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। यानी परम शांति चाहिए और शाश्वत स्थान जहाँ जाने के बाद फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, वो चाहिए। तो उस परमेश्वर की शरण में जा, यानी गीता ज्ञानदाता से अन्य है। और फिर उसके विषय में बताया कि चौथे अध्याय के 32 और 34 मंत्र में स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा अपने मुख कमल से आके एक ज्ञान देता है, वो तत्व ज्ञान है।
उसके मुख कमल से बोलेगी वाणी में, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में वो यज्ञों की जानकारी यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार से कही गई है। वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को तो तत्वदर्शी संतों से पूछ, मैं नहीं जानता। यदि जानता होता गीता ज्ञानदाता तो एक अध्याय और बना देता। इसलिए उसने कह दिया है कि तत्वदर्शी संतों से पूछो। फिर बताया है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में उस परमेश्वर को पाने की, शाश्वत स्थान को पाने की, उस परम धाम को पाने की विधि बताई है। ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का इस 3 मंत्र के जाप का निर्देश है, फाइनल फैसला है, नथी कर। तो ये गीता ज्ञानदाता ने अपना नाम तो ओम स्पष्ट कर ही दिया। तत् और सत ये सांकेतिक हैं, ये तत्वदर्शी संत के लिए छोड़ दिए। तो वो तत्वदर्शी संत ये रामपाल दास सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार में है। इसके पास वो कंप्लीट कोर्स है। जैसा कि हमने पहले समझा था, सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही कबीर साहिब जी हैं, जो पूर्ण ब्रह्म हैं। अब आइए वेदों में उनके परमात्मा होने के प्रमाणों को देखते हैं। वेदों में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि परमात्मा सर्वशक्तिमान, अमर और सृष्टि के मूल कारण है। कबीर साहिब जी के दिव्य गुण और उनके उपदेश वेदों की शिक्षाओं से पूर्णतः मेल खाते हैं। इससे सिद्ध होता है कि वे ही वेदों में वर्णित सच्चे परमात्मा हैं। हम आपको बता दें, कबीर जी अलग से कहीं से नहीं आए, बल्कि जब राम, कृष्ण, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, दुर्गा, ब्रह्म पर ब्रह्म की उत्पत्ति भी नहीं हुई थी, उस समय भी कबीर परमेश्वर विद्यमान थे, जिनका प्रमाण वेदों तथा गीता में भी मिलता है। अब ये कबीर परमात्मा क्यों है, देखिए वेदों में। पवित्र यजुर्वेद अध्याय 29 मंत्र 25 में लिखा है, आज अर्थात वर्तमान में शरीर रूप महल में दुराचार पूर्वक झूठी पूजा में लीन मननशील व्यक्तियों को लगाई हुई आग अर्थात शास्त्र विधि रहित वर्तमान पूजा जो हानिकारक होती है, अग्नि जलाकर भस्म कर देती है। ऐसे साधक का जीवन शास्त्र विरुद्ध साधना नष्ट कर देती है। उसके स्थान पर देवताओं के देवता पूर्ण परमात्मा सतपुरुष की वास्तविक पूजा है। दयालु जीव का वास्तविक साथी पूर्ण परमात्मा के स्वस्थ ज्ञान अर्थात यथार्थ भक्ति को संदेश वाहक रूप में लेकर आने वाला तथा बोध कराने वाला आप कबीर है। वही संख्या नंबर 822 सामवेद उतार्चिक अध्याय 3 खंड नंबर 5 श्लोक नंबर 8 में लिखा है, सनातन अर्थात अविनाशी कबीर परमेश्वर मानव रूप धारण करके अर्थात गुरु रूप में प्रकट होकर हृदय से चाहने वाले, श्रद्धा से भक्ति करने वाले भक्तात्मा को 3 मंत्र अर्थात नाम उपदेश देकर पवित्र करके जन्म व मृत्यु से रहित करता है तथा उसके प्राण अर्थात जीवन श्वासों को जो संस्कारवश गिनती के डाले हुए होते हैं को अपने भंडार से मित्रता के आधार से पूर्ण रूप से बढ़ाता है, जिस कारण से परमेश्वर के वास्तविक आनंद को अपने आशीर्वाद प्रसाद से प्राप्त करवाता है। अभी आपने यजुर्वेद और सामवेद में कबीर परमेश्वर का प्रमाण देखा था। आप देखिए ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 17 जिसमें लिखा है, शिशुम जज्ञानम हरेयतम मृजंति शुंभंति वहिन मरुतः गणेन कविर गीर भी काव्यना कविर संत सोमह पवित्राम अत्यति रेभन। अनुवाद, पूर्ण परमात्मा मनुष्य के विलक्षण बच्चे के रूप में जानबूझकर प्रकट होता है तथा अपने तत्वज्ञान को उस समय निर्मलता के साथ उच्चारण करता है। प्रभु प्राप्ति की लगी विरह अग्नि वाले भक्त समूह के लिए कविताओं द्वारा कवित्व से अत्यधिक निर्मलता के साथ कविर वाणी अर्थात कबीर वाणी द्वारा ऊंचे स्वर से संबोधन करके बोलता हुआ वर्णन करता वह अमर पुरुष अर्थात सतपुरुष ही संत अर्थात ऋषि रूप में स्वयं कबीरदेव ही होता है। परंतु उस परमात्मा को न पहचान कर कवि कहने लग जाते हैं, परंतु वह पूर्ण परमात्मा ही होता है। उसका वास्तविक नाम कबीरदेव है। यही प्रमाण ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 94 मंत्र 1 में है, जिसका भावार्थ है कि जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है वह कवियन व्रजम न अर्थात कवियों की तरह आचरण करता हुआ पृथ्वी पर विचरण करता है। उसी परमेश्वर के विषय में ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 94 मंत्र 3 में कहा गया है कि जो परमात्मा कवियों की भूमिका करके सत्य भक्ति भाव को परिपूर्ण रूप से प्रदान करता है वह कबीरदेव अर्थात कबीर परमेश्वर है। उसके समान कोई भी शूरवीर नहीं है। सर्व ब्रह्मांडों के प्रभुओं में उसकी शक्ति अर्थात समर्थता का यश है। वही आगे ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 18 में कहा है, ऋषिमणा या ऋषिकृत स्वर्षाः सहस्त्राणी था पदवीह कविनाम
तृतीयम धाम महिषः सिषा संत सोमः विराजमानु राजतिष्ठो। अनुवाद: वेद बोलने वाला ब्रह्म कह रहा है कि जो पूर्ण परमात्मा विलक्षण बच्चे के रूप में आकर प्रसिद्ध कवियों की उपाधि प्राप्त करके अर्थात एक संत या ऋषि की भूमिका करता है, उस संत रूप में प्रकट हुए प्रभु द्वारा रची हजारों वाणी संत स्वभाव वाले व्यक्तियों अर्थात भक्तों के लिए स्वर्ग तुल्य आनंददायक होती है। वह अमर पुरुष अर्थात सतपुरुष तीसरे मुक्तिलोक अर्थात सतलोक की सुदृढ़ पृथ्वी को स्थापित करने के पश्चात मानव सदृश संत रूप में गुबंद अर्थात गुंबज में उच्च टिल्ले जैसे सिंहासन पर उज्जवल स्थूल आकार में अर्थात मानव सदृश तेजोमय शरीर में विराजमान है, यानी वहां राजा के समान बैठा है। एक और सवाल हमारे सामने आ रहा है जी, क्या कहना चाहेंगे सर आप? जैसे कि गीता जी में आपने अभी ये सिद्ध किया है कि श्री कृष्ण जी नाशवान है, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि श्री कृष्ण जी से भी ऊपरी शक्ति वाला प्रभु कौन है? जी, कौन जवाब देना चाहेगा कि कौन है वो पूर्ण परमात्मा कृष्ण जी से जो ऊपर है? जी, इस विषय में जानने के लिए सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि गीता का ज्ञानदाता कौन। इसका प्रमाण गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में है। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म धारण मामनुष्यम यह प्रयाति तदन्देहम स याति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का स्मरण करने का सिर्फ एक ओम मंत्र है। तो यहाँ पे ये प्रमाण होता है कि गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है, जो गीता अध्याय 11 श्लोक 32 में भी आता है प्रकरण कि हे अर्जुन, मैं बढ़ा हुआ काल हूँ और अब प्रवृत्त हुआ हूँ। एक जगह आता है कि शास्त्राभाव तुम कौन, अर्जुन पूछता है। तो यहाँ पे 1000 भुजा का है, ये काल ब्रह्म है और ब्रह्म से ऊपर की जो श्रेष्ठ शक्ति है उसका प्रमाण आपको गीता अध्याय 3 श्लोक 14-15 में मिलेगा कि पूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है। मैं इसमें आपको गीता में प्रमाण दिखाता हूँ। अध्याय 3 श्लोक 14 और 15, ये देखिए, संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है और वर्षा यज्ञ से होती है, यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होते हैं और कर्म ब्रह्म उद्भवम, कर्म का जी के साथ ब्रह्म ने लगाया है। और ब्रह्म की जो उत्पत्ति है यहाँ पे कहा गया ब्रह्म अक्षर सम उद्भवम, यानी ब्रह्म के ऊपर जो परम शक्ति है, ये अक्षर ब्रह्म जो लिखा है, ये इसके बारे में कहा गया है विधिम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठम। इसलिए यज्ञों में सर्वगतम ब्रह्म ही, जिसे परम अक्षर परमात्मा सदा यज्ञ में प्रतिष्ठित है। और इसका एक प्रमाण और भी आता है, गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में भी आता है, उत्तम पुरुषोत्तम परमात्मा इति उदाहरते हैं। ये वही जो प्रश्न पूछा है कि गीता ज्ञानदाता से श्रेष्ठ परमात्मा, ये यहाँ पे प्रमाणित होता है। जी, एक सवाल और आ रहा है जी। आपकी बात को बड़ा कर लेते हैं कि गीता जी का ज्ञान ब्रह्म ने दिया है, लेकिन आप श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 का श्लोक 66 पढ़िए, जिसमें लिखा है कि सर्वे धर्मा परित्यज माम एकम शरणम वर्ज अहम त्वा सर्व पापेभ्यः मोक्ष्यामि मा शुचि। के संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण करते हुए कर्मों को मुझ में त्याग कर एक मुझ सर्वशक्तिमान परमेश्वर की शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, क्रोध मत कर। तो इसमें उत्तम पुरुष है, तू अन्य का कहीं जिक्र नहीं है। वो ये कह रहा है कि मैं ही कर दूंगा सारा कुछ। क्या कोई जवाब देना चाहेंगे इस बात का? जी हाँ जी, अभी भाई साहब ने बोला गीता अध्याय 18 का 66वां श्लोक, जो 18 श्लोक में जो इन्होंने बोला है, तो जो व्रत शब्द इन्होंने काम में लिया है, अर्जुन सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यः मोक्ष्यामि मा शुचि। इसमें जो व्रत शब्द है, अब एक सामान्य सी बात है, हम अंग्रेजी में अगर कोई पढ़ते हैं और अंग्रेजी का शब्द होता है जहाँ गो होता है, तो गो का मीन अपोजिट लिखा जाता है कम। तो गो का अर्थ अगर कम है तो हम किसी भी सेंटेंस में या किसी भी वाक्य में हम उस गो का अर्थ आना कहीं भी नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर जो व्रत शब्द का अर्थ है, किसी भी हिंदी डिक्शनरी, हिंदी संस्कृत की जो डिक्शनरी है उसमें देख सकते हैं। अभी डिक्शनरी अगर है तो अभी भी देख सकते हैं, और उसमें व्रत शब्द का अर्थ है जाना। और यहाँ पे भाई साहब ने भी बोला कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, तू सभी धर्मों की साधना छोड़कर तू मेरी शरण में आ। अगर ऐसा कहता है तो गीता अध्याय 18 की 62वें श्लोक में वो कहता है कि हे भारत, तू सर्व भाव से उस एक परमेश्वर की शरण में जा, वहां वो जाने की कह रहा है।
अब फिर 18वें शास्त्र में वो आने की कैसे कह सकता है? इसलिए यहाँ पर जो व्रज शब्द दिया है, इस शब्द का अर्थ गलत बताया गया है। और इस बात को दूसरे श्लोक से भी हम क्लियर कर सकते हैं, जैसे गीता अध्याय 2 के 17वां श्लोक में बताया गया है। जैसे 2 का 17वां दिखा सकते हैं, 18 का जो है 66वां उन्होंने लिखा है, लेकिन 2 का 17वां मैं दिखाऊंगा अभी। ये देखिए सर, यहाँ पर लिखा हुआ है अविनाशी तु तत् विधि सर्वम इदम ततम विनाशम अवश्य अस्य न कश्चित् कृतम अर्हति। यानी अर्जुन, तू नाश रहित तो उसको जान जिससे ये संपूर्ण जगत व्याप्त है, और इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इसका मतलब कोई और परमात्मा की ओर संकेत कर रहा है गीता ज्ञानदाता, और वो उसी की शरण में जाने के लिए कह रहा है। गीता अध्याय 18 की 64 में फिर वो क्लियर भी करता है कि अर्जुन वो मेरा भी इष्ट है। देखिए वहां जाने के बाद 18 का 64 श्लोक देखें, गीता अध्याय अंतिम अध्याय जो 18वां है, 18वें की 64 में कहता है कि अर्जुन वो मेरा भी इष्ट है। देखिए 18वां का 64 ये लिखा हुआ है कि सर्वभूतम भूय शृणो में परमम वच इष्ट असि में दृढ़म इति तत् वक्ष्यामि ते हितम। कि संपूर्ण गोपनीय से गोपनीय ये जो ज्ञान है अर्जुन, मैं तेरे को बता रहा हूँ, और ये वचन तू फिर से सुन कि मेरा अतिशय प्रिय, यानी मेरा भी वो हितकारक, और ये मैं तुझसे बताता हूँ कि वो मेरा भी इष्ट है। तो कहने का मतलब जो है, गीता ज्ञानदाता किसी और प्रभु की शरण में जाने की कह रहा है, और वो ही प्रभु उनका भी इष्ट है। ये सारे और श्लोकों से भी क्लियर हो रहा है। इसलिए वो जो बता रहे हैं गीता अध्याय और जो व्रज शब्द का अर्थ आना गलत किया हुआ। ये आप देख रहे हैं गीता जी का 18वें अध्याय का 66 श्लोक, जिसमें यहाँ पर व्रज शब्द है, जिसका अनुवाद देखते हैं तो यहाँ पर आजा लिखा हुआ है। लेकिन हमने इसकी जांच करने की सोची, क्योंकि व्रज शब्द का अनुवाद गलत किया है, तो अपनी जांच को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं शब्द को। सभी अनुवादकर्ताओं ने बट्ठा बैठा रखा है। सभी ने कहा कि व्रज माने आजा, आना, जबकि व्रज माने जाना होता है। पहले इस शब्द को से क्लियर करते हैं। अब देखिएगा, संस्कृत हिंदी कोश वामन शिवराम आप्टे द्वारा इसका संग्रह किया गया है, और यह है मोतीलाल बनारसी दास पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली से प्रकाशित है। इसके 993 पृष्ठ पर व्रज माने जाना, चलना, प्रगति करना, विदा होना, ये सारा है, निर्वासित होना। व्रज माने जाना, आना नहीं होता। गो माने जाना है तो उसका अर्थ आना हो ही नहीं सकता। एक सीधी सी बात है। इंग्लिश वर्ड है गो, उसका अर्थ होता जाना, उसका अर्थ कम नहीं हो सकता। अगर कोई कम करता है तो उसने कोई ज्ञान नहीं। व्रज माने जाना है तो उसका आना जिसने किया है उनको कति ज्ञान नहीं, उन्हें अनर्थ कर दिया। तो आपने देखा कि शब्दकोश में तो व्रज का अर्थ जाना ही है। अब देखते हैं हिंदू धर्म गुरुओं द्वारा अन्य अनुवादित गीता का ये श्लोक। अभी आप देख रहे हैं स्वामी ज्ञानानंद द्वारा अनुवादित गीता। अभी आप देख रहे हैं स्वामी राम सुखदास द्वारा अनुवादित गीता। अभी आप देख रहे हैं आसाराम बापू द्वारा अनुवादित गीता। अभी आप देख रहे हैं सुधांशु जी महाराज द्वारा अनुवादित गीता। अभी आप देख रहे हैं भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा अनुवादित गीता। दर्शकों, कमाल की बात है, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद इस्कॉन वालों ने संस्कृत के शब्दों का अर्थ करते हुए व्रज का मतलब जाना ही किया है। ये देखिए, इससे एक बात ये भी प्रमाणित होती है कि संत रामपाल जी महाराज व्रज का मतलब जाना जो बताते हैं वो बिल्कुल सही है, जो कि संस्कृत हिंदी शब्दकोश के अनुसार ठीक है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अध्यात्म ज्ञान की कमी के कारण स्वामी प्रभुपाद जी ने भी भावार्थ करते समय व्रज का अर्थ आना कर दिया, क्योंकि इनको भी भगवान श्री कृष्ण से ऊपर जो भगवान है उसका ज्ञान नहीं है, इसलिए व्रज का अर्थ भावार्थ करते समय आना कर दिया। ये आपने देखी 5 सुप्रसिद्ध धर्म गुरुओं द्वारा अनुवादित गीता, जिसमें सभी ने व्रज का अर्थ आना किया हुआ है, जो कि शब्दकोश से मिलान नहीं करता, जिससे स्पष्ट होता है कि गीता का ज्ञान किसी को नहीं है। अब देखते हैं संत रामपाल जी महाराज द्वारा अनुवादित गीता। अभी आप देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज द्वारा अनुवादित गीता।
दर्शकों, गीता अध्याय 18 के श्लोक 66 का सही अनुवाद संत रामपाल जी महाराज द्वारा किया गया है। दर्शकों, ये देखकर हो सकता है किसी को ये बात हजम नहीं हो रही हो कि हमारे गुरुजन गलत अनुवाद कैसे कर सकते हैं, तो आपकी संतुष्टि के लिए इस व्रज शब्द की पुष्टि कुछ और प्रमाणों से करते हैं। क्या व्रज का अर्थ अन्य सदक ग्रंथों में जाना ही है या आना है? ये देखिए प्रमाण। विष्णु पुराण, शिव पुराण, वाल्मीकि रामायण से 3 अलग अलग धर्म ग्रंथों से प्रमाण देख रहे हैं। यहाँ पर व्रज शब्द संस्कृत में है, साथ ही हिंदी अनुवाद किया गया है जिसमें साफ शब्दों में व्रज का अर्थ जाना ही किया है। इससे पूर्ण रूप से सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान देने वाला किसी अन्य प्रभु अर्थात श्री कृष्ण जी से बड़े भगवान की शरण में जाने को कह रहा है। ये जो गीता इस डिबेट में दिखाई गई है, ये श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर, राइटर है जैल दयाल गोयनका और वॉल्यूम नंबर है 17। पूरी डिबेट में ये गीता दिखाई गई है आपको। इस गीता से डिबेट पे सवाल, श्लोक और उनका जवाब किया गया, तो इसमें ये नहीं कह सकते हैं कि ये संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित है। और गीता प्रेस गोरखपुर से जो हमारे शास्त्र है वो ऑथेंटिक है, सभी सनातनी मानते हैं। क्यों जी? बिल्कुल। तो इस गीता से ही जो सनातन धर्म को मानने वाले भाई हैं, उन्होंने ही सिद्ध कर दिया कि कृष्ण भगवान जो हैं वो त्रिलोकीनाथ हैं। उनके शरीर में ही प्रवेश करके ब्रह्म ने ये ज्ञान बोला, जिसको ज्योति निरंजन कहते हैं, काल भगवान कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं और अक्षर पुरुष कहते हैं। उसके ऊपर अक्षर पुरुष है और उसके ऊपर परम अक्षर पुरुष है, जिसको पूर्ण परमात्मा कहते हैं। और उत्तम पुरुष अन्य, जो गीता ज्ञानदाता खुद भी कह रहा है, तो वो उत्तम पुरुष, वो पूर्ण परमात्मा, अविनाशी परमात्मा है, वो कबीर परमात्मा है, जो कि आपको यजुर्वेद अध्याय से भी बताया कि वो बंधनों का शत्रु है, पापों का शत्रु है, और वही हमें मुक्त करेगा जब हम तत्वदर्शी संत से उपदेश लेकर के भक्ति करेंगे। तो पूरे विश्व में वर्तमान में सिर्फ एक ही तत्वदर्शी संत है, और वो एक समय में तत्वदर्शी संत एक ही होता है। ये विधान है, प्रभु का विधान है, एक से अधिक तत्वदर्शी संत नहीं होते हैं। तो वर्तमान में तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी है, जिन्होंने गीता जी के अनसुलझे रहस्यों का खुलासा किया, हम पर दया करी, और ये तत्व ज्ञान हमारे ही शास्त्रों में छुपा पड़ा है। जिन्होंने वेद खोला और हमारे को पता चला, आज हम इस गीता पे आप और हम चर्चा कर रहे हैं, और इन्हीं से ही सिद्ध किया, गीता से ही सिद्ध किया कि पूर्ण परमात्मा, अविनाशी परमात्मा तो कबीर भगवान है और तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। हाँ जी सर, क्या कहना है आपका? श्री कृष्ण जी भगवान है, सर्वश्रेष्ठ है, क्या आप प्रमाणों को मानेंगे? क्या आपके विचार में, आपके जो तर्क आपने दिए थे उसमें क्या बदलाव करना चाहेंगे सर? देखो, ऐसा है कि तर्क से जो परिणाम निकलता है उसको स्वीकार करना ही चाहिए। तो जहां तक मेरा मानना है कि संत रामपाल जी महाराज के जो साहित्य हैं, उनके साहित्यागार से हम भी कुछ चीजें देखेंगे, अध्ययन करेंगे, क्योंकि हमारा जो भ्रम था, हमारा जो मन का अलग तरह का एक अंधेरा था, वो थोड़ा दूर हुआ है, और हम उनका अध्ययन करेंगे, यही हम यहाँ से सीख लेते हैं। जी सर, तो दर्शकों, आज आपने इस बहुत बड़ी डिबेट में देखा कि किस तरीके से गीता जी की हम जो साधना विधि थी उससे होते हुए मोक्ष की बात तक जाते हैं, उसके बाद उसके अनुवाद में फेर बदल के बारे में चर्चा करते हैं, अलग अलग अध्यायों से, अलग अलग श्लोकों से। यहाँ सतलोक आश्रम की टीम जो मौजूद है, उन्होंने भी प्रमाण दिए कि किस श्लोक का अर्थ जो है उसमें फेर बदल है। काफी सारे अलग श्लोकों से, वेदों से, यजुर्वेद से प्रमाणित किया कि इसका अर्थ क्या है, सही अर्थ क्या है, और यहाँ पे कोई त्रुटिवश अर्थ में फेरबदल हुई होगी। इसी के साथ बहुत सारी चर्चाएं हुई, जिसमें परमात्मा का जिक्र किया गया कि वो परमात्मा कौन है। गीता जी में श्री कृष्ण जी को ही परमात्मा बताया है, उनकी भक्ति साधना के लिए श्री कृष्ण जी कहते हैं, या श्री कृष्ण जी में कोई और था जो इस बारे में पूरा ज्ञान, जो श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान था, वो दे रहा था। कौन है वो पूर्ण परमात्मा जिसकी जानकारी श्रीमद् भगवद गीता देती है, उसके बारे में पूरा जिक्र किया गया। यहाँ सतलोक आश्रम की टीम ने बहुत कुछ हमारे सामने जो प्रमाण थे वो बहुत गहराई से प्रमाणों के साथ हर चीज को सिद्ध किया है। तो दर्शकों, फिर भी कहीं ना कहीं बहुत से सवाल रह जाते हैं जो आपके मन में रहे होंगे, तो आपसे गुजारिश है आपकी हमारे सवाल
आप अपने सवाल जो है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें, हम आपके सवालों की प्रतीक्षा करेंगे। साथ में एक और यहाँ पे जो पॉइंट आया हमारे पास, तत्वदर्शी संत को लेकर भी हमारे यहाँ बहुत चर्चा हुई इस डिबेट में। तो इस बारे में भी अगर आपको कोई संशय हो, कोई डाउट हो, अपने कोई सवाल हो, तो जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करें और अपने विवेक से, सविवेक से आप खुद जाने कि क्या सच है और क्या नहीं। गीता जी में पूरे प्रमाण यहाँ दिखाए गए हैं, दोनों पक्षों पे आपने सुना और आप अपने सविवेक से अपने कमेंट्स हमें जरूर मेंशन करें, अपने सवाल हम तक जरूर पहुँचाएं। तो दर्शकों, आज के इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए यहाँ मौजूद सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को बहुत धन्यवाद कि आप लास्ट तक जुड़े रहे। तो दर्शकों, आप अपने कमेंट्स, अपने सवाल जरूर पेश करें। धन्यवाद।